हेलो। ओके ओके गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? यस ऑल एवरीवन गाइस। ओके, संताजी, आशीष, भाग्या, कल्याणी, प्रवीण, यश। ओके, 1+। आपका नाम आपने यहाँ पर चेंज नहीं किया, प्लीज उसको चेंज करिए। जब आप ज्वाइन करते हो उसी टाइम पर आप उसको चेंज किया करिए। यस, क्या नाम है बताइए, मैं अपडेट करता हूँ जल्दी। ओके, जय श्री। ओके ओके गाइस, तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। तो हमने एक ओवरव्यू लिया था। जब हम एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उसमें हमें कैसे यहां पर इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करना है। आप चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे हो, कंसेप्ट हमारा सेम है। ठीक है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस, सारे कंसेप्ट हम यहां पे यूज करते हैं। अब टेक्नोलॉजीज चेंज हो सकती है, फ्रंट एंड में नई चीजें आ सकती है, बैक एंड के लिए नई चीजें आ सकती है, डेवलपमेंट के लिए जो आपका डेटाबेस है उसके लिए भी नई चीजें आ सकती है। लेकिन फंडामेंटल्स कभी चेंज नहीं होते, हमें उसी तरीके से काम करना है। टेक्नोलॉजी सिर्फ चेंज हो सकती है, करेक्ट। सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया कि अगर मुझे सेल्सफोर्स में एप्लीकेशन डेवलप करना है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सेल्सफोर्स एक ऑलरेडी बना बनाया एप्लीकेशन है, राइट। एक ऑलरेडी आप एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर आप इसको बोल सकते हो। बट स्मार्ट तरीका कैसे यूज किया, ऑलरेडी कुछ चीजें यहां पर इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है, हमें एज पर द नीड इसको अगेन अपडेट करना है। ओके, सो अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें यहां पर एक एडटेक प्लेटफॉर्म बनाना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे सिंपली लर्न हो गया या बायजूस या कोई भी एक बड़ी सी एक एडटेक कंपनी है जो अपने स्टूडेंट्स को मैनेज करने के लिए सीआरएम सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहती है। अब वो आपके पास आई, वो बताएगी कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, इस तरीके से सारी चीजें होनी चाहिए, स्टूडेंट का डेटा, स्टूडेंट के एग्जाम्स, सभी उनका रिजल्ट वगैरह सभी इंफॉर्मेशन, जो भी स्टूडेंट वेबिनार के लिए रजिस्टर करेगा उनको ऑटोमेटेड ईमेल जाने चाहिए। ऐसी काफी सारी रिक्वायरमेंट हमें इंप्लीमेंट करके देना है। तो ये हमारा मेन एम है जिस प्रोजेक्ट पे अभी हम काम कर रहे हैं। ओके, लेकिन अब इसके लिए हमने ये समझा था कि मुझे बहुत सारे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। अब ये ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स ने हमें प्रोवाइड किए क्या ऑलरेडी? सेल्सफोर्स ने क्या हमें ये प्रोवाइड किया है बताइए, क्या ये ऑब्जेक्ट मेरे पास ऑलरेडी है सेल्सफोर्स के अंदर? यस, नो, करेक्ट। सेल्सोस ने जो ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड किया है वो एक कॉमन ऑब्जेक्ट्स है जो सभी बिजनेसेस में होंगे, जैसे कि सेल्स का डेटा, मार्केटिंग का डेटा, सपोर्ट का डेटा। अब आपका बिजनेस प्रोसेस कोई भी हो, आपको उन ऑब्जेक्ट्स की जरूरत है। तो वो ऑब्जेक्ट्स दिए, उसके साथ कुछ फीचर्स दिए, आप चाहो तो उन्हें यूज करो या फिर आप एक नए ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हो एंड सेम फंक्शनैलिटी आप इंप्लीमेंट भी कर सकते हो। ओके, सो देन अभी मेरी रिक्वायरमेंट है एडटेक प्रोजेक्ट यहां पर बनाना। उसके लिए मैंने पहली रिक्वायरमेंट समझा, स्टूडेंट का डेटा तो मुझे चाहिए, तो हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया। सो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट इन सेल्सफोर्स बताइए जल्दी। सेल्सफोर्स में अगर मुझे डेटा स्टोर करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। डेटाबेस में हम जैसे टेबल बनाते, राइट, सेम रिक्वायरमेंट सेम फंक्शनैलिटी, यहां पर हम ऑब्जेक्ट बना रहे। बताइए क्या होता है ऑब्जेक्ट? व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? पढ़ाई स्टार्ट किया है या नहीं सब लोग बताइए मुझे। ऐसा कोई है जिसने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया? ठीक है, पहले ही दिन से आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जानी चाहिए। लास्ट मोमेंट पे इतना सारा पढ़ने के लिए आओगे तो पॉसिबल नहीं है। इस सैटरडे संडे आप सभी को ज्वाइन करना है, ठीक है। सैटरडे ज्वाइन करना है या संडे को ज्वाइन करना है वैसे मैं आपको बताऊंगा, बट सभी को ज्वाइन करना है प्रेजेंटेशन सेशन के लिए। ओके, यस बताइए। ऑब्जेक्ट इज ए टेबल, ओके ग्रेट। और करेक्ट, रोज एंड कॉलम्स, अगेन सेम टेबल्स। यस, इसके अलावा फील्ड क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। क्या क्रिएट करते हैं? फील्ड्स। फील्ड्स, ओके। बट ऑब्जेक्ट क्या है?
ऑब्जेक्ट एक डेटाबेस टेबल है, नथिंग एल्स। सेम आपका डेटाबेस टेबल जहां पे हम डेटा को स्टोर करते, सिंपल। ऑब्जेक्ट का यूज क्या है? डेटा को क्रिएट करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं। तो मुझे कोई भी रिक्वायरमेंट है, आगे जाके मुझे कोई भी टाइप का डेटा स्टोर करना हो, मुझे उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्लियर है क्या यहां तक? हमें उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। यस एवरीवन। तो सेल्सफोर्स में हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो सेल्सफोर्स के ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप बोल सकते हो। सो ऑब्जेक्ट इज जस्ट लाइक ए डेटाबेस टेबल वेयर वी स्टोर द डेटा। हम डेटा को स्टोर करते हैं। कितने टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेल्सफोर्स के अंदर? कितने टाइप के ऑब्जेक्ट्स है? स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड करेक्ट। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट। बताइए व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज कस्टम ऑब्जेक्ट? स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय Already provided by Salesforce is called standard object, and custom object Created by custom developer. object created by custom object correct, created by the developers as per the business need। उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट्स। कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है एंड ये कस्टम ऑब्जेक्ट है? मतलब जो कस्टम ऑब्जेक्ट के लास्ट में अंडरस्कोर सी रहता है, करेक्ट, so we can identify the custom object। राइट। सो देखो सेल्सफोर्स में हमारे पास दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स है। पहला जो ऑलरेडी सेल्सफोर्स ने हमें प्रोवाइड किया है कॉमन नीड के लिए, मतलब जो उसको ऐसा लगता था कि ये ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स में होना चाहिए, उसने रख दिया। हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो जो हम बना रहे हैं वो हो गए कस्टम ऑब्जेक्ट। देन अब अगर आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को ध्यान से देखो तो आपको इसके डिफरेंसेस पता चलेंगे। कल हमने जो बनाया उसी को डिस्कस कर रहे हैं। एक है स्टैंडर्ड, अच्छे से ध्यान दो, ओके। सो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट। अब जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, हमारे पास कुछ चीजें वहां पे हमें स्पेसिफाई करनी होती है। पहला लेबल, प्लूरल लेबल एंड एपीआई नेम। याद होगा आप सभी को ये सारी चीजें, करेक्ट है? Yes, sir. राइट। सो लेबल, प्लूरल लेबल एंड एपीआई नेम। अब बताओ स्टैंडर्ड का जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट था, अब स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को अगर हम लेबल दे तो उसका लेबल क्या था? एग्जाम्पल के लिए अकाउंट, जो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है। इसका प्लूरल लेबल क्या मिलेगा? अकाउंट का प्लूरल लेबल Accounts. अकाउंट्स। इसका एपीआई नेम, अकाउंट का एपीआई नेम Accounts. अकाउंट्स, account सिर्फ अकाउंट। जो ऑब्जेक्ट नेम है वही, yes ओके। जब हमने एक कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया लास्ट सेशन में, स्टूडेंट, अब लेबल क्या दिया हमने? स्टूडेंट। student ये हो गया हमारा लेबल। इसका प्लूरल लेबल क्या दिया? students स्टूडेंट्स, राइट। एंड इसका एपीआई नेम क्या बना? students underscore c करेक्ट, स्टूडेंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। देखो आप जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हो सबसे पहले आपको लेबल देना जरूरी होता है, ओके। हम लेबल देते हैं, सिंपल। अब उसी लेबल से ये ऑटोमेटिकली इसका एपीआई नेम बनता है। बस उस लेबल के सामने ये ऐड करेगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। जो भी लेबल आप वहां पर ऐड करोगे, लेबल के सामने ऐड करेगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी हर कस्टम ऑब्जेक्ट के साथ, जिससे आप ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दिस इज आवर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड दिस इज आवर कस्टम ऑब्जेक्ट। जिसके सामने अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी है वो हमारा कस्टम ऑब्जेक्ट होता है, सिंपल। देन लेबल का यूज क्या है? लेबल यूज होता है यूआई के लिए। यूआई पे जब भी आप जाओगे, ऑब्जेक्ट को देखोगे, वहां पर आपको मिलेगा अकाउंट या स्टूडेंट या एम्प्लॉय या डिपार्टमेंट या कॉन्टैक्ट, कोई भी वहां पे मिलता है लेबल, ओके। देन आपने दिया प्लूरल। प्लूरल मतलब मेनी। जब मैं उस ऑब्जेक्ट को क्लिक कर रहा हूं, हमने क्या किया? उसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड हम उसमें स्टोर कर रहे हैं, अकाउंट्स, स्टूडेंट्स। ये प्लूरल लेबल यूज होता है टैब के लिए। क्लियर है क्या? ये कहां पे यूज हुआ प्लूरल लेबल? टैब। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको यहां पे बताऊं,
ये क्या है? ये हमारे टैब्स। लीड ऑब्जेक्ट नेम, लीड्स प्लूरल नेम, अकाउंट ऑब्जेक्ट, अकाउंट्स प्लूरल लेबल। और ये प्लूरल लेबल कहां पे यूज हो रहा है गाइज? टैब के लिए। कल हमने जो स्टूडेंट बनाया उसको प्लूरल लेबल हमने दिया स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखो स्टूडेंट्स, ये है मेरा प्लूरल लेबल जो हम टैब के लिए यूज करते हैं। ये हमारा टैब है। क्लियर है क्या? प्लूरल लेबल कहा जा रहा है? टैब के लिए जा रहा है। क्लियर है एवरीवन यहां तक? यस। अब इसके बाद जब हमने ये लेबल बनाया, प्लूरल लेबल प्रोवाइड किया, ऑटोमेटिकली ये उसका एपीआई नेम पॉपुलेट हो रहा था। अब ये एपीआई नेम कहां पे यूज होता है? तो जब भी आप बैकएंड में इस ऑब्जेक्ट को यूज करोगे, बैकएंड में आपके डेवलपमेंट पार्ट के अंदर, एग्जांपल के लिए चाहे ऑटोमेशन में यूज करो, ऑटोमेशन हो, चाहे वैलिडेशन हो, चाहे कोडिंग हो, जहां पर भी आपको उस ऑब्जेक्ट का नाम यूज करना पड़ेगा, आप उसके एपीआई नेम यूज करोगे, ना कि उसके लेबल या प्लूरल लेबल को। क्लियर है क्या? क्योंकि एपीआई नेम उसका यूनिक नेम होता है। ये पॉसिबल है कि यहां पर दो ऑब्जेक्ट का लेबल सेम हो, ये भी पॉसिबल है कि दो ऑब्जेक्ट का लेबल सेम हो, बट प्लूरल लेबल कभी सेम नहीं होता। मतलब आपका एपीआई नेम कभी सेम नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट नेम भले ही आपको सेम मिले, आपका एपीआई नेम हमेशा यूनिक होता है। सो डेटाबेस में एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है इस एपीआई नेम की। क्लियर है क्या? यहां तक बताइए मुझे, यहां तक क्लियर है? थोड़ा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा जब भी आप कोई नई चीजें स्टार्ट करते हो। सिर्फ टास्क को बनाने के लिए टास्क नहीं करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आपको उस प्लेटफॉर्म पे देना है। लास्ट सेशन में मुझे सिर्फ 2-3 स्टूडेंट का ही टास्क ग्रुप पे मिला, बाकी लोगों ने ऑब्जेक्ट बना है या नहीं बताइए मुझे। मुझे सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स का टास्क मिला। मैं आपको बता भी देता हूं कि कितने लोगों ने ग्रुप पे टास्क शेयर किया। इस तरीके का स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल नहीं है गाइस। हमने जस्ट ट्रेनिंग को स्टार्ट किया और बाकी लोग मुझे अभी तक सीरियस नहीं लग रहे इस बैच के अंदर। कल जिन्होंने ज्वाइन किया आज वो अब्सेंट है, ओके, ग्रुप में है, सेशन ज्वाइन नहीं कर रहे, ये नहीं चलेगा। सो प्रवीण ने शेयर किया है, शुभम ने शेयर किया है, कल्याणी ने, कौतुक ने, ओके, एंड बाकी लोगों का क्या? बाकी लोग, आपके लिए कोई दूसरा पढ़ाई करने के लिए हायर किया है क्या आपने, कोई आपके अलावा? आपके लिए कोई और पढ़ाई वगैरह कर रहा होगा, वो जॉब इंटरव्यू देगा, कोई है क्या ऐसा? नहीं ना, आपको ही करना पड़ेगा। कब स्टार्ट करने वाले हो? जब ये एक आध वीक हम आगे जाएंगे और फिर वो आपको वो उस लाइन में आने के लिए आपको टाइम लगेगा, राइट? जिस फ्लो में हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार जब ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, यहां तक आपकी ट्रेनिंग है, 0 से हमने स्टार्ट किया, डे 80 तक हम पहुंचने वाले हैं। ठीक है, अभी 3-4 दिन हुए हम यहां पे है, ओके, 3-4 दिन में हम यहां पे है, हम यहां तक आ जाएंगे कुछ टाइम में। फिर आप स्टार्ट करोगे पढ़ाई, फिर ये पार्ट कब कवर करोगे आप? हमेशा पीछे रहोगे, हमेशा। हम यहां आ जाएंगे, आप यहां रहोगे, हम यहां आ जाएंगे, आप यहां रहोगे। और हर बार जब हम नए सेशन की ओर जाएंगे और फिर आप जब इसको प्लान करोगे, आपको फिर से बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए जिस सेशन में हम लोग हैं, आगे का स्किप करो, पीछे का अगर कुछ पार्ट पेंडिंग है तो भी, बट करंट इस पे आओ, जो भी ट्रैक पे है उस ट्रैक से स्टार्ट करो, अदरवाइज हमेशा पीछे रहोगे। और जब भी सैटरडे संडे आएगा, जितना भी पीछे छूटा है पहले उसको कंप्लीट करो। इस वजह से पढ़ाई करो। मैं अभी भी बोल रहा हूं, एक बार ट्रैक से छूट गए, ट्रैक पे आना मुश्किल है। टेक्निकल स्किल्स हम सीख रहे हैं, ऐसा बेसिक नहीं है थ्योरी पढ़ लिया और हो जाएगा काम। हर एक टॉपिक अनदर टॉपिक पे डिपेंड है। कल जो हमने डिस्कस किया उसी पे आज का सेशन डिपेंड होगा, आज जो डिस्कस करेंगे उस पे कल का सेशन। तो इंपॉर्टेंट है, ओके, इसीलिए ये प्रैक्टिस करो। सेशन मिस करने से काम नहीं बनेगा, राइट? तो प्रैक्टिस डेली करना पड़ेगा। सो देन अब हमने ये ऑब्जेक्ट बनाए, अब इन ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करना है, क्या क्या चीजें उसके अंदर होती है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट। आप मुझे बताओ, कैन वी डिलीट दिस स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेल्सफोर्स? सेल्सफोर्स में ऑलरेडी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, क्या मैं उन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकता हूं? बताइए।
Right. नो करेक्ट। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को हम डिलीट नहीं कर सकते। ओके, कस्टम ऑब्जेक्ट जो हमने बनाए उनको अगर मुझे डिलीट करना है तो ये delete कर सकते हैं। यस, ग्रेट, हम कस्टम ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर सकते। गुड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इस पे। लेबल का मतलब हमें पता चला, लेबल कहाँ यूज होता है, प्लूरल लेबल कहाँ यूज होता है, एपीआई नेम कहाँ यूज होता है। क्लियर, इजी है, बेसिक है। अब हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हमने कल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आपको याद होगा ऑब्जेक्ट के साथ कुछ स्टैंडर्ड फील्ड्स भी बनती है, करेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के साथ कुछ स्टैंडर्ड फील्ड हमारे पास मिली। कितनी स्टैंडर्ड फील्ड्स आपको ऑब्जेक्ट पे बनी मिली जब आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया? जल्दी, कितनी फील्ड्स? यस, सभी ने ऑब्जेक्ट बनाया गाइज, हर किसी ने ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, लास्ट मॉडिफाइड डेट, हाँ, ओनर, देन क्रिएटेड बाय एंड नेम फील्ड, करेक्ट। तो इतनी फील्ड्स आपको मिलती है बाय डिफॉल्ट जब आप ये ऑब्जेक्ट बनाते हो। इस नेम फील्ड में, ये जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तब आपके पास ऑप्शन आता है नेम फील्ड का। कितने डेटा टाइप्स आप इस फील्ड के लिए दे सकते हो? कितने डेटा टाइप्स है जो आप इस फील्ड के लिए दे सकते हो? यस, कितने डेटा टाइप है? कोई चैट बॉक्स भी यूज कर रहे हैं क्या कोई? ओके, दो। हाँ, यस कल्याणी बोलिए, कौन से डेटा टाइप्स होते हैं? टाइप बताइए मुझे उनका। टेक्स्ट, टेक्स्ट, हाँ, टेक्स्ट, और एक मिलता है ऑटो नंबर। क्लियर है क्या? टेक्स्ट एंड ऑटो नंबर। ओके, सो अब जब आपने ये नेम की फील्ड बनाया, लेबल आप कुछ भी दे सकते हो, लेबल आप कुछ भी दे सकते हो। हमने कल क्या नाम दिया था उसको? लेबल फर्स्ट नेम। बट उसका जो एपीआई नेम होगा वो यही रहेगा। हर ऑब्जेक्ट पे ये फील्ड बनती है, हर ऑब्जेक्ट पे आपको ये नेम की फील्ड मिलेगी। ये हो गया इसका एपीआई नेम। तो ये हो गया एपीआई नेम, ये हो गया इसका लेबल। डिफरेंस पता है एपीआई नेम एंड लेबल में? लेबल यूज होता है यूआई पार्ट में, राइट। यूआई में मतलब जब भी आप इस रिकॉर्ड को ओपन करोगे, तो यहां पर मैंने ओपन किया तो मुझे लेबल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ये फर्स्ट नेम। लेकिन अगर मैं इसको कोडिंग में यूज करूं या बैकएंड में या कहीं ऑटोमेशन में, तो मुझे अगर इस फील्ड को एक्सेस करना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? नेम। उसका एपीआई नेम मुझे यहां पे यूज करना पड़ेगा। क्लियर है क्या यहां तक? जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, चार फील्ड हमारे पास क्रिएट होती है। सो नेम, क्रिएटेड बाय, ओनर, लास्ट मॉडिफाइड बाय। यहां तक सब लोग क्लियर है क्या? यहां तक हमने लास्ट सेशन में सारी चीजें इंप्लीमेंट किया था। यस एवरीवन? ऐश्वर्या, अंकिता, आशीष, भाग्या, जयश्री, कल्याणी, कौतुक, प्रवीण, संताजी, शुभम, यस एवरीवन? यहां तक क्लियर है ऑल? यस, ग्रेट। अब हमें जाना है नेक्स्ट इस पे। जब भी आप फील्ड क्रिएट करते हो, मतलब ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो उस ऑब्जेक्ट पे फील्ड क्रिएट करना है हमें, क्योंकि डेटा स्टोर करने के लिए हम इस ऑब्जेक्ट्स को बना रहे हैं, करेक्ट। अब क्या क्या डेटा मुझे स्टोर करना है इस ऑब्जेक्ट पे? मुझे ऑब्जेक्ट है मेरे पास स्टूडेंट। अब इस स्टूडेंट पे मुझे स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, स्टूडेंट का लास्ट नेम, स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस, उसका फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ऐसी काफी सारी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे स्टोर करना है। ओके, सो देन फर्स्ट नेम मैंने ऑलरेडी बना लिया। कौन सा डेटा टाइप आपने इसके लिए यूज किया था? ये बाय डिफॉल्ट वाली फील्ड थी, राइट। कौन सी फील्ड थी ये? स्टैंडर्ड फील्ड। क्या डेटा टाइप यूज किया था इसके लिए आपने कल? जल्दी, जस्ट अभी डिस्कस किया 1 मिनट पहले। कौन सा डेटा टाइप यूज किया था? फर्स्ट नेम के लिए हमने कौन सा डेटा टाइप यूज किया था? टेक्स्ट। और ये बाय डिफॉल्ट हमें मिली थी। ओके, हर ऑब्जेक्ट पे एक फील्ड हमें मिलती है, रिकॉर्ड नेम, जब भी आप उस ऑब्जेक्ट को बना रहे होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं बाकी की रिक्वायरमेंट पे। अब ये फील्ड्स बन के मिली क्या मुझे? लास्ट नेम, फोन, ईमेल, ये बन के मिली क्या? नहीं। ये मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे क्या डेटा चाहिए स्टूडेंट का। हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है।
तो अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन बनानी है तो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये हो गई मेरी फील्ड्स। हर फील्ड के लिए एक डेटा टाइप होता है, ये पता है आप सभी को। तो आपको ऑब्जेक्ट पे अगर फील्ड बनानी है तो देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहला इजीएस्ट स्टेप अगर मैं आपको बताऊं, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये टैब मैंने क्रिएट किया हुआ है स्टूडेंट, मैं इस ऑब्जेक्ट पे हूं। अगर आपके स्क्रीन पे वो ऑब्जेक्ट ओपन है तो इस गियर आइकन पे आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिलेगा, वह आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट ऑप्शन मिलेगा एडिट ऑब्जेक्ट का। क्लिक करोगे अगर आप, तो आप इसी पेज पर आ जाओगे ऑब्जेक्ट मैनेजर के, राइट, जो लास्ट टाइम जहां से हमने ऑब्जेक्ट को बनाया था। सो ऑब्जेक्ट मैनेजर क्लियर है क्या? ये एक वे है, ये हो गया शॉर्टकट। अगर आप नॉर्मली इसको यूज करते हो जैसे कल का स्टेप फॉलो करते हुए, सेटअप पे आएंगे। सबसे पहले सेटअप पे आने के बाद यहां पर आपको सर्च करना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मैनेजर। ऑब्जेक्ट मैनेजर को सर्च करिए। सर्च करने के बाद यहां पर देखो सभी ऑब्जेक्ट की लिस्ट है। उस ऑब्जेक्ट के सामने आपको उसका टाइप भी मिलेगा, उसका लेबल भी मिलेगा, एपीआई नेम मिलेगा, टाइप मिलेगा। लेबल, एपीआई नेम, टाइप, डिस्क्रिप्शन अगर ऐड किया है वो भी मिलेगा। हमने कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया अभी? स्टूडेंट। तो मैं यहां पर ऐसे सर्च कर सकता हूं स्टूडेंट, करेक्ट। सो देखो यहां पर मुझे स्टूडेंट वाले ऑब्जेक्ट यहां पर मिलेंगे। देखो ये स्टूडेंट जिसके साथ भी एसटी है, ऐसा ऑब्जेक्ट मुझे मिल रहा है। तो स्टूडेंट, ये हो गया लेबल, ये हो गया एपीआई नेम, ये हो गया उस ऑब्जेक्ट का टाइप। कस्टम ऑब्जेक्ट हमने जो क्रिएट किया कस्टम। बाकी सभी के सामने आपको मिल रहा है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो सेल्सफोर्स ने ऑलरेडी हमें प्रोवाइड किया है, हमने उनको क्रिएट नहीं किया। बाकी किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने मुझे डिलीट का या एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, बट इसके सामने यहां पर एडिट एंड डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। बट ऐसा नहीं है कि बाकी ऑब्जेक्ट्स में आप चेंजेस नहीं कर सकते। आप स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में भी चेंजेस कर सकते हो, आप वहां पे भी फील्ड बना सकते हो, पेज लेआउट कस्टमाइज कर सकते हो, सब कुछ, बस उन्हें डिलीट नहीं कर सकते। क्लियर है यहां तक? अब मुझे स्टूडेंट को एडिट करना है तो सिंपली इसको क्लिक करेंगे, ओके, एंड अगेन आप यहां पर आ जाओगे ऑब्जेक्ट मैनेजर के पेज पे। यही से फ्यूचर में जितनी भी मुझे चेंजेस करने हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे, आपको यहीं पे आना है। फील्ड्स का ऑप्शन, पेज लेआउट, कॉम्पैक्ट लेआउट, वैलिडेशन, ट्रिगर्स, सब कुछ आप यहीं से चेंज करने वाले हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। यहां तक क्लियर है कैसे आना है, क्या करना है? ओके, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। अब मेरे ऑब्जेक्ट पे अगर मुझे फील्ड क्रिएट करनी है, सिंपली यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, ऑप्शन मिल रहा है फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, क्लिक करो इस पे। ओके, कितनी फील्ड दिख रही है हमें? 4। ये जो बाय डिफॉल्ट हमें कल मिली थी, हमने बनाया क्या अभी तक? कोई भी फील्ड स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे नहीं। क्रिएटेड बाय, उसका फील्ड नेम है क्रिएटेड बाय, ये हो गया लेबल, ये हो गया एपीआई नेम, फील्ड नेम मतलब उसका एपीआई नेम, क्रिएटेड बाय आईडी। फर्स्ट नेम ये मैंने दिया उसका लेबल, नेम क्या उसका? एपीआई नेम। लास्ट मॉडिफाइड बाय, ये हो गया लेबल जो यूआई पे दिखेगा, इंटरनली उसको कैसे स्टोर कर रहा है? लास्ट मॉडिफाइड बाय। ओनर, एंड ये है ओनर आईडी। जब भी आप एपीआई नेम यहां पर उसका बनता है, एपीआई नेम में कभी भी स्पेस नहीं हो सकता, एक सिंगल वर्ड होता है एपीआई नेम। अब आपको यहां पर भी पता चलेगा, ये तो स्टैंडर्ड फील्ड था, अब मैं एक कस्टम फील्ड यहां पर आपको बना के बताता हूं। सिंपल, नेम फील्ड पे आएंगे, नेम, इसके बाद आपको यहां पे क्या करना है? सिंपली जिस टाइप का डेटा आपको क्रिएट करना है, फर्स्ट नेम हमने बनाया, वैसे ही मुझे लास्ट नेम चाहिए। अगेन आपका टेक्स्ट फील्ड, लास्ट नेम भी कैसा होगा? टेक्स्ट। देखो जैसे ही आप फील्ड बनाने के लिए जाओगे, पहले ही आपको ये पूछेगा किस टाइप का डेटा बनाना है, उस फील्ड का डेटा टाइप क्या है वो आपको पहले बताना है। देखो डेटा टाइप, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन, इसमें कैटेगरीज देखो, पहले कैटेगरी रखी, इसमें ये 3 फील्ड्स दिया है, देखो यहां से डिवाइडर है, यहाँ पे एक डिवाइडर है, बीच में ये 3 फील्ड, ओके। इसके बाद ये एक डिवाइडर है, यहां पर एक डिवाइडर, बीच में ये 3 फील्ड्स दिया है, डिफरेंट टाइप की फील्ड्स। यहां पे ये सभी आपकी बेसिक टाइप की फील्ड्स है, यहां से ये यहां तक सभी बेसिक फील्ड्स है। तो पहले बेसिक फील्ड पे जाएंगे, उसके बाद एडवांस फील्ड पे हमें जाना है। अब बेसिक फील्ड पे आओ,
चेक बॉक्स, करेंसी, डेट, डेट टाइम, ईमेल, जियो लोकेशन, नंबर, परसेंट, फोन, पिक लिस्ट मल्टी सेलेक्ट, टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, टेक्स्ट एरिया रिच, टेक्स्ट इंक्रिप्टेड, टाइम एंड यूआरएल। अब अगर हमें कोई भी डेटा को स्टोर करना है तो इनमें से ही फील्ड की हमें जरूरत पड़ सकती है, इसके अलावा नहीं। सब कुछ यहाँ पर कवर हो रहा है। डेट रिलेटेड हो गया, करेंसी रिलेटेड हो गया, सब कुछ। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये मेरी टेक्स्ट रिलेटेड फील्ड है। देखो यहाँ पर ये टेक्स्ट रिलेटेड कितनी फील्ड दिया है टेक्स्ट रिलेटेड? टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, टेक्स्ट एरिया रिच, टेक्स्ट इंक्रिप्टेड। सभी का अलग अलग यूज केस है, मैं आपको बता देता हूं ताकि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहां से सिलेक्ट करोगे। पहला आता है टेक्स्ट, अलाउज यूजर टू एंटर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर। एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू आप इस टेक्स्ट फील्ड में प्रोवाइड करते हो। लेकिन टेक्स्ट कब यूज करोगे? जब एक छोटी वैल्यू है, सिंगल वर्ड है, तब आप टेक्स्ट का यूज करोगे। दूसरा आता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में सेम यहां पे भी आप टेक्स्ट ही दे रहे हो, लेकिन कैरेक्टर्स की लिमिट आपको यहां पर ज्यादा मिलेगी। ये कब यूज करोगे? जैसे कि आपको कॉलेज नेम ऐड करना है, आपका एड्रेस ऐड करना है, तब आप इनका यूज करोगे। इसके बाद आता है टेक्स्ट एरिया लॉन्ग। अब इसमें टेक्स्ट एरिया से भी ज्यादा कैरेक्टर्स, ओके, टेक्स्ट एरिया से भी ज्यादा कैरेक्टर्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। मल्टीपल लाइंस मतलब एक बड़ा टेक्स्ट बॉक्स आपको यहां पे मिलेगा। फिर आता है टेक्स्ट एरिया रिच। अब इसको ध्यान से देखो, टेक्स्ट एरिया रिच। अब ये जो टेक्स्ट एरिया रिच है, इसमें कैरेक्टर्स तो है ही जितने आपके टेक्स्ट एरिया लॉन्ग में थे, बट उसके अलावा फॉर्मेटेड टेक्स्ट, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, लिंक्स ऐड कर सकते हैं। देखो इतना एडवांस है। फॉर्मेटेड टेक्स्ट मतलब कि मुझे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, उसका फॉन्ट साइज चेक करना है, सब कुछ आप यहां पे कर सकते हो। ऐसी फील्ड आप कब यूज करेंगे? जैसे कि मुझे कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, प्रोजेक्ट डिटेल्स हो गया, स्टूडेंट का ओवरव्यू हो गया, स्टूडेंट की डिटेल्स, कोर्स की डिटेल मुझे ऐड करना है, या कोर्स कंटेंट मुझे ऐड करना है। ऐसी फील्ड्स के लिए हम टेक्स्ट एरिया रिच का यूज कर सकते हैं। ओके, बाकी ये जो तीनों फील्ड थी, टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया एंड टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, इसको आपको डिसाइड करना है आपके कैरेक्टर की लेंथ पे कि आपको कितने कैरेक्टर्स उसके अंदर चाहिए। सिंगल वर्ड है, मल्टीपल वर्ड्स है, या एक बड़ा टेक्स्ट बॉक्स है, उस हिसाब से। देन आता है टेक्स्ट इनक्रिप्टेड। टेक्स्ट इनक्रिप्टेड आप कब यूज करते हो? एग्जाम्पल के लिए, जब आप कोई आधार कार्ड नंबर हो गया, या आपका क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, ठीक है, डेबिट कार्ड नंबर हो गया, कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को अगर आपको स्टोर करना है, तब आप ये इनक्रिप्टेड का यूज करते हो। तो ये क्या करता है? उन कैरेक्टर्स को मास्क करता है, मतलब सभी शो नहीं करेगा। स्टार्टिंग के 3-4 कैरेक्टर शो किया, या एंडिंग के 3-4 कैरेक्टर शो किया, बाकी सभी हाइड करके रख दिया। वो काम करता है ये टेक्स्ट इनक्रिप्टेड। टेक्स्ट रिलेटेड फील्ड क्लियर है क्या सभी को? यहां तक टेक्स्ट रिलेटेड फील्ड क्लियर है? कब आप कौन सी फील्ड यूज करोगे? यस एवरीवन, ओके। अब आप मुझे बताओ, मुझे लास्ट नेम स्टोर करना है। अब लास्ट नेम के लिए कौन सी फील्ड यूज करोगे? लास्ट नेम के लिए इनमें से लास्ट नेम गाइज, टेक्स्ट सिंपल है, टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा। सिंगल वर्ड है, 255 कैरेक्टर्स की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे, तो सिंपल हम यूज करेंगे टेक्स्ट। क्लियर है गाइज? क्योंकि ये आपको ही सोचना पड़ेगा कि ये कैसे काम कर रहा है, मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं क्या सिलेक्ट करूं, कोई बताएगा नहीं। टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, देन नेक्स्ट, इसके बाद देखो डेटा टाइप सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। अब ये आपको बोलेगा कि फील्ड का नाम क्या रखना है। क्या नाम रखना है फील्ड का? मुझे नाम रखना है इसका लास्ट नेम, ठीक है, तो मैंने लास्ट नेम प्रोवाइड कर दिया। जैसे ही मैं लेबल दूंगा, ये फील्ड नेम है, ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा। ये क्या होता है उसका? एपीआई नेम। क्लिक किया, देखो आ गया एपीआई नेम। सो लास्ट अंडरस्कोर नेम, तो जहां पर भी स्पेस था उस स्पेस को ये रिप्लेस कर लेता है अंडरस्कोर से, क्योंकि एपीआई नेम में कभी भी स्पेस नहीं हो सकता है। ओके, लेंथ कितने कैरेक्टर्स तक आप इंसर्ट करोगे इसमें? 50 कैरेक्टर्स सफिशिएंट है लास्ट नेम के लिए। ओके, डिस्क्रिप्शन देना है फील्ड के रिलेटेड, अगर देना है तो ऐड करो, नहीं देना है तो कोई जरूरत नहीं है। हेल्प टेक्स्ट, हेल्प टेक्स्ट पता है क्या होता है? कि सपोज करो कि कोई एक फॉर्म आप बना रहे हो,
अब उस फॉर्म में कौन सा डेटा ऐड करना है स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ये इसी तरीके का बॉक्स आता है। देखो ये होता है हेल्प टेक्स्ट, ये बॉक्स मतलब यूजर उसको रीड करके समझ सकता है कि क्या इसमें हो रहा है, ये होता है हेल्प टेक्स्ट। जरूरत है तो ऐड करो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। इसके बाद आता है देखो रिक्वायर्ड, यूनिक, एक्सटर्नल आईडी, ऐड टू कस्टम रिपोर्ट टाइप। बाय डिफॉल्ट ऐड किया हुआ है, एज इट इज रखो, क्योंकि फ्यूचर में हम इनका रिपोर्ट टाइप बनाने वाले हैं। लेकिन अब इन तीनों फील्ड के बारे में समझो, रिक्वायर्ड, यूनिक, एक्सटर्नल आईडी। पहले समझो रिक्वायर्ड। रिक्वायरमेंट का तो मतलब क्लियर है आपको, जब भी मैं रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए जाऊंगा, अगर मैंने इस फील्ड में डेटा नहीं दिया तो मेरा रिकॉर्ड सेव नहीं होगा, ये मुझे हमेशा एरर देता रहेगा, रिक्वायर्ड फील्ड्स आर मिसिंग। तो आपने जिस फील्ड को रिक्वायर्ड किया, इसका मतलब जब भी उस ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड बनेगा, इस फील्ड में डेटा मैंडेटरी होगा। ये होता है फील्ड को रिक्वायर्ड करना। चाहते हो तो रिक्वायर्ड करो, मैं नहीं चाहता हूं कि लास्ट नेम रिक्वायर्ड हो, मैं इसको ऐसे ही रखता हूं, अनचेक रखता हूं। चेक करेंगे तो रिक्वायर्ड होगी, मैं इसको रखता हूं अनचेक, ठीक है। उसके बाद देखो यूनिक, डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। अब डुप्लीकेट भी किसको, ये ध्यान से देखो, देखो ट्रीट कैपिटल एबीसी एंड स्मॉल एबीसी एज डुप्लीकेट वैल्यूज, मतलब ये केस से इनसेंसिटिव है। इसके बाद ट्रीट एबीसी एंड एबीसी आर डिफरेंट वैल्यूज। अब अगर ये दोनों को डिफरेंट कंसीडर कर सकता है, दोनों उसके लिए अगर अलग अलग है, तो वो केस सेंसिटिव है, मतलब उसको पता है दोनों में डिफरेंस, वो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है, तो वो हो गया केस सेंसिटिव। आप चाहो तो इसको यूज करो। आप मुझे बताओ लास्ट नेम यूनिक फील्ड होनी चाहिए क्या? मेरे पास ऐसे स्टूडेंट नहीं आ सकते क्या कि जिनका लास्ट नेम सेम हो? यस और नो? तो लास्ट नेम यूनिक मार्क करना चाहिए क्या हमें? बताइए, यूनिक मार्क करना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि अगर मैंने यूनिक मार्क किया तो वो डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट? इसीलिए इसको अनचेक्ड रखो, राइट, अनचेक्ड, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल आईडी। अब एक्सटर्नल आईडी का यूज क्या होता है? जब भी, क्योंकि ये सेल्सफोर्स एक सिस्टम है, फ्यूचर में जब आप प्रोजेक्ट लेवल पे काम करेंगे, अनदर सिस्टम का डेटा भी आपको सेल्सफोर्स में यूज करना है, तो डेटा इंपोर्ट करना है या कुछ भी, तो आप किसी एक फील्ड को यूनिक एक्सटर्नल आईडी मार्क कर सकते हो, जिससे अनदर सिस्टम ये आइडेंटिफाई करेगा कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड है। बट लास्ट नेम हमारा एक्सटर्नल आईडी नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट इसमें एक आईडी की फील्ड बनती है, हम उसी को एक्सटर्नल आईडी यूज करेंगे। तो इतनी फील्ड प्रोवाइड करना है जो रिक्वायर्ड थी, एंड नेक्स्ट। अब यहां पर सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और आपकी फील्ड बन जाएगी, इसमें कुछ मत करो बाकी। सो अगेन नेक्स्ट। अब देखो दो बटन है, सेव, सेव एंड न्यू। सेव करेंगे तो सिर्फ फील्ड के पेज पर आ जाएंगे, सेव एंड न्यू करेंगे फील्ड सेव हो जाएगी, फिर से नए पेज पर आ जाएंगे फील्ड को बनाने के लिए। तो इसमें एक ही फील्ड का काम हो रहा है, इसमें दो फील्ड का काम हो रहा है। अभी एक एक करके जाते हैं, बाद में सेव एंड न्यू पे जाएंगे। अभी देखो आगे हम आ गए सेव, तो इस पेज पे आ गए, ठीक है, सेव। लेकिन अगर मुझे नई फील्ड बनानी होती है तो मैं फिर से न्यू पे जाता हूं और इस पेज पे आते हैं। तो जब सेव एंड न्यू करते तो डायरेक्टली इस पेज पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। देन अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि अभी हमने जो फील्ड बनाया वह भी कैसे काम कर रहा है। देखो लेबल क्या दिया था आपने? लास्ट नेम। उसका फील्ड नेम क्या जनरेट हुआ? लास्ट नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। मतलब क्या आया ये उसका एपीआई नेम। तो जब आप कस्टम फील्ड बनाते हो, कस्टम फील्ड के लिए भी उसके सामने ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी अपेंड करता है। क्लियर है क्या? कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए भी और कस्टम फील्ड के लिए भी। यहां तक क्लियर है एवरीवन? यस। भाग्या, ऐश्वर्या, ओके। सो अच्छे से ध्यान दो अब इसको। सर हाँ, सर एक क्वेश्चन है, हम्म, क्वेश्चन है जैसे हम ऑब्जेक्ट नेम बनाते हैं जो भी वो वाला यूनिक ही चाहिए क्या? यस। सर आपने बता दिया, नेक्स्ट टाइम आई एम नॉट एबल टू क्लियर दैट सेम। लेबल, लेबल अगर चेंज है, लेबल चेंज है तो कोई नहीं, लेकिन अगर एपीआई नेम अगर आपका यूनिक है, मतलब मैच हो रहा है एग्जिस्टिंग से, तो बन पाएगा नहीं, वो आपको डुप्लीकेट का एरर देगा। आपके पास लेबल हो सकता है सेम। अभी मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक फील्ड बनाई, फील्ड बोलो या ऑब्जेक्ट कोई भी, दोनों के लिए सेम ही रूल है। मैंने लास्ट नेम ये फील्ड ऑलरेडी बनाया, मैं फिर से लास्ट नेम की फील्ड बना सकता हूं, बट उसका लेबल चेंज आप चाहो तो करो या सेम रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कभी सेम नहीं हो सकता दो फील्ड का।
ये कभी सेम नहीं हो सकता, ये यूनिक ही होगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो For Salesforce, क्या, for Salesforce or unique for my particular algorithm. ये आपके लिए ही, आपके और के लिए, बाकी के लिए नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया, आपके पास भी वो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट होगा विथ सेम नेम स्टूडेंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। ये सिर्फ आपके ऑर्ग में मैच करेगा, बाकी ऑर्ग में नहीं, ये सिर्फ आपके ऑर्ग में, जो भी इंप्लीमेंटेशन हो रहा है सभी अब आपके इंडिविजुअल ऑर्ग में हो रहा है। क्लियर है? Yeah, okay. ओके देन अब इसके बाद ये ऑब्जेक्ट हमने रेडी कर लिया, हमने फील्ड बना लिया, ये बन गई एक फील्ड सिंगल लास्ट नेम। अब बाद में आप क्या करोगे, इसमें अनदर फील्ड्स आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। तो एक फील्ड हमने बना लिया लास्ट नेम, फिर से सेम स्टेप्स, अब न्यू। अब हमें और क्या क्या फील्ड चाहिए थी देख लो एक बार, और क्या क्या फील्ड्स हमें चाहिए था, ठीक है, फोन नंबर ईमेल, ये फील्ड्स हम बना लेते हैं। ओके, फोन और ईमेल, इनके लिए भी डेटा टाइप स्पेशल दिया हुआ है। अब देखो आप ये भी बोल सकते हो मुझे कि सर हम तो टेक्स्ट फील्ड का भी यूज कर सकते हैं ना फोन नंबर के लिए या ईमेल के लिए, यस और नो, अल्फा न्यूमेरिक दोनों में भी है, राइट, लेकिन सेल्सफोर्स ने इसके लिए सेपरेट डेटा टाइप दिया है, क्योंकि टेक्स्ट मतलब एक नॉर्मल डेटा, मैं फोन नंबर के लिए अगर टेक्स्ट यूज करूंगा तो कोई वहां पर एबीसीडी ऐड करके चला जाएगा, ईमेल में भी सेम एबीसीडी एक्सवाईजेड लिख लेगा चला जाएगा, बट उसका वो वैलिड फॉर्मेट नहीं होगा, करेक्ट। इसीलिए जब भी हम इसको बनाते हैं हमेशा यही डेटा टाइप हम यूज करेंगे। ईमेल के लिए ईमेल, अगर ईमेल टाइप का डेटा स्टोर करना है, और अगर फोन टाइप का करना है तो फोन, क्योंकि ये उसके फॉर्मेट को भी मैच करता है। यहां पर एग्जैक्ट फॉर्मेट को मैच करेगा फोन नंबर के, और ईमेल ईमेल के फॉर्मेट को। अगर वो वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है तो ये आपको एरर भी देती है ये फील्ड। ओके, सो देन अभी के लिए आ जाओ फोन, देन आप क्लिक करो नेक्स्ट, ठीक है, एंड देन सो जैसे फील्ड लेबल, अब आप यहां पर डेटा दो फोन नंबर या कुछ भी, जो भी आपको डेटा देना है, फोन नंबर मोबाइल नंबर जो भी। अब मैं इसको रिक्वायर्ड करता हूं, ये रिक्वायर्ड कर लेंगे, नेक्स्ट एंड सेव एंड न्यू, ठीक है, डन। उसके बाद मुझे क्या चाहिए अगेन, ईमेल की फील्ड, तो ईमेल के लिए ईमेल डेटा टाइप, सो ईमेल, नेक्स्ट। अब सेम वही रहेंगी, कुछ भी चेंज होगा क्या, स्टेप नहीं, डेटा टाइप सेलेक्ट करो, फील्ड का नाम दो, रिक्वायर्ड करना है यूनिक करना है वो प्रोवाइड करो एंड ऐड करो। गाइस जस्ट 1 मिनट वेट करिएगा, ठीक है, जस्ट 1 मिनट वेट करिए। हेलो, हाँ बोलो ना, हेलो हेलो हेलो, ओके, सो क्लियर है यहां तक। सो फील्ड कैसे क्रिएट करना है, अभी सिंपल स्टेप्स है, जैसे हमने अभी एक फील्ड बनाई एज इट इज, अभी आपको बाकी का प्रोसेस इंप्लीमेंट करना है, राइट। सो देन अभी हमने यहां पर एक फर्स्ट नेम की फील्ड बनाई, लास्ट नेम की फील्ड, फोन नंबर, एंड अभी हम क्रिएट करें ईमेल, तो सिंपल नेक्स्ट, ठीक है, उसके बाद सेव एंड न्यू। और अब और क्या फील्ड चाहिए, अब एक बार फिर से यहां पर चेक कर लो, जितनी फील्ड्स हमें क्रिएट करना है सभी फील्ड प्रॉपरली इसमें क्रिएट हम कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, सो देन अब ये फील्ड आप क्रिएट करेंगे, जैसे कि फोन नंबर हो गया, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ। अब ध्यान दो अगेन फिर से, डेट ऑफ बर्थ, 1 मिनट आ गाइस, ठीक है। सो डेट ऑफ बर्थ में अब आपके पास डेट रिलेटेड कितनी फील्ड्स है वो ध्यान दो। हमारे पास जब भी हम सेल्सफोर्स में फील्ड क्रिएट करेंगे डेट एंड टाइम रिलेटेड, सो डेट एंड टाइम, सो डेट एंड टाइम रिलेटेड हमारे पास 3 ऑप्शंस है। ओके, 3 ऑप्शंस, पहला है डेट, दूसरी फील्ड है टाइम, थर्ड फील्ड है डेट टाइम। 3 टाइप की फील्ड हमारे पास अवेलेबल है।
अगर हमें डेट या टाइम रिलेटेड कोई डेटा को ऐड करना है तो एग्जाम्पल के लिए सपोज करो कि आपको डेट ऑफ बर्थ स्टोर करना है, तो आप डेट का यूज करोगे। ये फील्ड जब आपके पास क्रिएट होती है, जब भी आप ये फील्ड बनाओगे लास्ट में इसमें कैलेंडर पॉपअप होता है। जब भी आप इस फील्ड को क्लिक करोगे इसमें कैलेंडर पॉपअप होगा, और इस कैलेंडर में आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है कि मुझे कौन सी डेट वहां पे सिलेक्ट करनी है। ओके, सो कैलेंडर आएगा और कैलेंडर में आप डेट को ऐड करोगे। फिर जब आपको ने टाइम फील्ड अगर बनाया तो टाइम में सिर्फ टाइम रिलेटेड डेटा, जैसे कि 10 पॉइंट ऐसे 00 AM PM जो भी होगा इस तरीके का डेटा। डेट में सिर्फ डेट, टाइम में सिर्फ टाइम। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि बैच टाइम, क्लास का टाइम, मीटिंग टाइम, ऐसा अगर मुझे सिर्फ टाइम रिलेटेड डेटा को स्टोर करना है तो आप टाइम डेटा टाइप को यूज करोगे। डेट में सिर्फ डेट, टाइम में सिर्फ टाइम, और डेट टाइम में दोनों का कॉम्बिनेशन। एक ही फील्ड के अंदर मुझे डेट भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, तो आप यूज करोगे डेट टाइम। क्लियर है क्या? जैसे जैसे मुझे आज की डेट अगर स्टोर करना है तो यहां पर ये इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो यहां पर आप ऐसे ऐड करोगे, एंड जैसे जो भी 9 AM वगैरह है तो इस तरीके का डेटा ये ऐड कर लेगा। तो एक ही फील्ड के अंदर डेट भी है और टाइम भी है, तो ये आप अपने हिसाब से ऐड करोगे। ठीक है, कि मुझे सिर्फ डेट चाहिए या सिर्फ टाइम चाहिए या दोनों चाहिए। डेट टाइम क्रिएट करना सिंपल है, ऑटोमेटिकली वहां पर आपके पास वो ऑप्शन मिलता है ऐड करने के लिए। अब आप मुझे बताओ डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या यूज करोगे? डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या यूज करोगे? ओनली डेट। डेट टाइम यूज करेंगे क्या? डेट टाइम यूज करेंगे क्या? स्टूडेंट के डेट ऑफ बर्थ में उसका जो टाइमिंग है वो शायद उसको भी पता नहीं होगा, और हमें भी उसकी जरूरत नहीं है, तो डेट टाइम नहीं बनाएंगे, सिर्फ डेट। तो यहां पर हम डेट ऑफ बर्थ में क्या बनाएंगे? डेट फील्ड। ओके, सो देखो, तो यहां पर हम एक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। सो ऑब्जेक्ट, सो अब यहां पर हमने सिलेक्ट किया, देखो यहां से डेट डेट। ओके, सो डेट टाइम चाहिए क्या? नहीं। अलाउ यूजर टू एंटर अ डेट और पिक अ डेट फ्रॉम अ पॉपअप कैलेंडर, तो इस फील्ड में डायरेक्टली आपको पॉपअप मिलेगा कैलेंडर का। सो नेक्स्ट, एंड इसके बाद डेट ऑफ बर्थ। सो डेट ऑफ बर्थ ऐड किया, रिक्वायर्ड नहीं चाहिए मुझे। नेक्स्ट, ओके, देन नेक्स्ट, बाकी फील्ड्स एज इट इज, इसको क्रिएट करने का तरीका बिल्कुल एज इट इज है। ठीक है, यहां तक हमने फील्ड बना लिया, और क्या चाहिए? डेट ऑफ बर्थ हो गया। ओके, स्टेट, सिटी, एड्रेस, मतलब कंप्लीट एड्रेस भी चाहिए, स्टेट भी चाहिए और सिटी भी चाहिए। ओके, अब जैसे मैंने आपको बोला था कि ये अलग तरीके से कैसे हमें शो करना है, आपने ऐसी फील्ड देखा है क्या जहां पर देखो आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है स्टेट, और फिर यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा, फिर आप यहां पर जो भी आपका स्टेट है उसको सिलेक्ट करते हो। देखा है ऐसी फील्ड्स आप सभी ने? यस, सभी ने देखा होगा। फॉर्म फिल करते टाइम ऑप्शंस दिखते हैं ना हमें, फील्ड को क्लिक करते हैं और ऑप्शन दिखते हैं। ये सो नो बताइए, देखा है या नहीं? नहीं देखा? यस, देखा है ना? ओके, ऐसे ऑप्शंस दिखते हैं हमारे पास। कोई भी जैसे क्वालिफिकेशन के लिए भी ऐसे ऑप्शन दिखते हैं, यहां से हम क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करते हैं। तो जब आप इस टाइप की फील्ड चाहते हो कि मेरे पास लिस्ट ऑफ यहां पर वैल्यूज रहे और यूजर वहां से किसी एक वैल्यू को सिलेक्ट करेगा, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज में से एक वैल्यू वहां से सिलेक्ट होनी चाहिए, इस टाइप की फील्ड को हम यहां पर कहते हैं पिक लिस्ट। इस टाइप की फील्ड को हम क्या कहते हैं? पिक लिस्ट फील्ड। अब देखो पिक लिस्ट में हमारे पास दो ऑप्शन है। पिक लिस्ट में दो ऑप्शन है, एक है पिक लिस्ट, एक है पिक लिस्ट मल्टी सिलेक्ट। ओके, नाम से समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस क्या होगा दोनों में? नाम से पता चल रहा है क्या? पिक लिस्ट मल्टी सिलेक्ट, क्या डिफरेंस होगा? कोई बता सकता है? नाम से बताओ जल्दी। पिक लिस्ट और पिक लिस्ट मल्टी सिलेक्ट क्या डिफरेंस होगा? Selection of single or selection of multiple Correct. options. पिक लिस्ट मतलब ओनली सिंगल वैल्यू, एंड पिक लिस्ट मल्टी सिलेक्ट मतलब गिवन वैल्यूज में से मल्टीपल वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर गिवन वैल्यूज में से यूजर को आपको सिर्फ सिंगल वैल्यू सेलेक्ट करने का ऑप्शन देना है तो पिक लिस्ट बनाओ।
अगर चाहते हो कि यूजर मल्टीपल वैल्यूज को सिलेक्ट करे तो पिक लिस्ट मल्टी सिलेक्ट बनाओ। ओके, स्टेट एंड सिटी दो फील्ड है मेरे पास, दोनों में कौन सी फील्ड आप यूज करोगे, स्टेट या सिटी? मतलब पिक लिस्ट या पिक लिस्ट मल्टी सिलेक्ट, स्टेट और सिटी है, कौन सी फील्ड आप यूज करोगे, पिक लिस्ट से यूज करोगे या मल्टी सिलेक्ट यूज करोगे? बताओ। स्टेट, पिक लिस्ट सिंपल है, क्योंकि अगर मैं स्टेट किसी स्टूडेंट का ऐड कर रहा हूं तो मल्टीपल स्टेट के लिए तो वो नहीं रहेगा, तो किसी एक ही स्टेट से बिलोंग करेगा, किसी एक ही सिटी से बिलोंग करेगा, यस और नो? तो हमें यहां पर क्रिएट करना है पिक लिस्ट। सो देखो अब इसको ध्यान दो, इंपॉर्टेंट फील्ड है, ठीक है। ओके, तो यहां पर सिंपल आपको आना है, सिलेक्ट करना है पिक लिस्ट, उसी के नीचे मिलेगा पिक लिस्ट मल्टी सिलेक्ट। पिक लिस्ट के बारे में अगर आप देखो, ये बोल रहा है allow user to select a single value from a list you define, given values में से only single value और मल्टी सिलेक्ट में से मल्टीपल वैल्यूज, इतना ही डिफरेंस है। तो पिक लिस्ट सिलेक्ट किया, नेक्स्ट। इसके बाद अब फील्ड लेबल, अब लेबल आप क्या दोगे, मुझे चाहिए स्टेट, तो मैंने ऐड कर लिया स्टेट। ओके डन। अब बात आती है वैल्यूज की, आप क्या चाहते हो कि जब यूजर वहां पर क्लिक करेगा मल्टीपल वैल्यूज दिखे। अब वो वैल्यूज कहां से आएंगी, वो आपको पहले ही बता के रखना है कि उस फील्ड में वैल्यूज क्या होंगी। अब इसको देने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, वहां पर वैल्यूज देने के लिए देखो वैल्यूज दो ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला है यूज ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट, मैं क्या कर सकता हूं, ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट को यूज कर सकता हूं, या फिर एंटर वैल्यूज विथ ईच वैल्यू सेपरेटेड बाय अ न्यू लाइन। अभी के लिए आप सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, पहला ऑप्शन का यूज क्या है हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप मैन्युअली वैल्यू ऐड करो विथ ईच वैल्यू सेपरेटेड बाय अ न्यू लाइन, मतलब हर एक नई लाइन उसके लिए नई वैल्यू है। अगर मैं ऐसे लिखूं स्टेट महाराष्ट्र एंड कर्नाटक, अगर मैंने एक ही लाइन में लिखा मतलब क्या हो गया, वो उसके लिए एक वैल्यू हो गई। अगर आपको इसको नई वैल्यू रखना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको नई लाइन में ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? करेक्ट। सो ऐसे ही अब मल्टीपल स्टेट हम यहां पर ऐड करते हुए जाएंगे, ठीक है। अब देखो बताओ मुझे स्टेट जल्दी जल्दी। महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, हो गया, इतना रखते हैं। 5 स्टेट मैंने ऐड कर लिया। आप जब इसको ऐड करोगे 5 या 10 स्टेट आप ऐड कर लो मिनिमम, ठीक है, 8-10 तो भी ऐड कर लो, ठीक है। सब लोग गूगल पे जाना, कोई भी 5 या 10 स्टेट ऐड करना। देन अब मैं यहां पर इसको अल्फाबेटिकली डिस्प्ले कर सकता हूं, देखो डिस्प्ले वैल्यूज अल्फाबेटिकली नॉट इन द ऑर्डर एंटर्ड। यस, ये एक बेस्ट हो सकता है जब यूजर को फाइंड करना हो उसका स्टेट, तो अल्फाबेटिकली अगर सॉर्ट रहेंगे तो वो इजीली फाइंड कर सकता है, राइट, अल्फाबेटिकली। यूज फर्स्ट वैल्यू एज डिफॉल्ट वैल्यू, पहली वैल्यू डिफॉल्ट होनी चाहिए क्या, नहीं, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्ट पिक लिस्ट टू द वैल्यूज डिफाइंड इन द वैल्यू सेट, अब ये वैल्यू सेट के लिए मुझे रेस्ट्रिक्ट करना है क्या, तो अगर है तो बाय डिफॉल्ट इसको एज इट इज रखो, उसमें कुछ भी चेंजेस आप मत करो। डिस्क्रिप्शन, हेल्प टेक्स्ट एंड रिक्वायर्ड करना है क्या, नहीं, एंड बाकी सेम एज इट इज कि आपको आना है नेक्स्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट, इसके बाद भी नेक्स्ट, सेव एंड न्यू, बन गई मेरी स्टेट। मुझे सिटी भी ऐड करनी है, अगेन पिक लिस्ट, सो पिक लिस्ट, इसके बाद नेक्स्ट। ओके, यहां पर ऐड करेंगे सिटी, सो सिटी एंड अगेन वैल्यू को एंटर करो। अब जितने हमने स्टेट ऐड किए, हर स्टेट की 5 से 6 सिटीज आपको ऐड करनी है। अभी मैं बेसिक कुछ ऐड कर रहा हूं, बाद में आप ऐड कर लेना उसमें, ठीक है। सो नागपुर, पुणे, नासिक, नांदेड़, ओके, और बताओ, इंदौर, अयोध्या, हर स्टेट का कवर होना चाहिए, बैंगलोर, और बताओ मैसूर, ठीक है। मैंने इतने सिटीज यहां पर ऐड कर लिए। आपको भी सेम हर स्टेट की 5 या 6 सिटीज आपको ऐड करना है, हर स्टेट की। गूगल पे सर्च करो, चैट जीपीटी पे फटाफट कॉपी करके यहां पर ऐड कर लेना। क्लियर है? सब लोगों को यहां पर ये ऐड करना है, ओके। सो देन
यहां पर भी मैं अल्फाबेटिकली डिस्प्ले करूंगा, पहली वैल्यू डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए। एंड देन नेक्स्ट, बताओ पिक लिस्ट बना पाएंगे? इजी है। यस एवरीवन, पिक लिस्ट फील्ड बनाएंगे सब लोग। सेव एंड न्यू, ओके सेव कर लेते। अभी देखो, अभी हमने थोड़ी सी फील्ड, बेसिक लेवल की फील्ड्स यहां पर बना लिया है, राइट। तो ये देखो, जैसे जैसे हम ऐड करें ये फील्ड ऐड होती जा रही है। अब एक बार चेक कर लेते हैं हमारे स्टूडेंट पे कैसे दिख रही है। स्टूडेंट पे आ गए, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे, पहले उसमें एक ही फील्ड थी ना, इसको रिफ्रेश करेंगे एक बार, ओके रिफ्रेश। अब स्टूडेंट टैब पे आओ और वहां से देखो कि कैसे अब ये डेटा हमें दिख रहा है, स्टूडेंट, ठीक है, एंड न्यू। अब देखो इसमें एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने फील्ड बना लिया और मैं न्यू पे क्लिक कर रहा हूं, कभी कभार हो सकता है कि ये फील्ड यहां पर ऐड नहीं हो। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ऐड नहीं हुई है, ये रिफ्रेश होने के लिए टाइम लगता है, ठीक है, रिफ्रेश होने के लिए इसको टाइम लगता है। तो सिंपल सा प्रोसेस है। अगर सपोज करो कि आपने फील्ड बना लिया बट फिर भी यहां पर मुझे वो शो नहीं हो रही है, यहां से आप रिफ्रेश कर सकते हो। देखो यहां पर आ जाएंगे और देखो कॉम्फी है तो कॉम्पैक्ट पे क्लिक करना है, ये पेज को रिफ्रेश कर लेगा, ठीक है। सो रिफ्रेश नाउ, रिफ्रेश हो जाएगा। अगर कॉम्पैक्ट पे है तो कॉम्फी पे क्लिक करना, देन अगेन रिफ्रेश हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। सो अभी यहां पर कॉम्पैक्ट पे है तो फिर कॉम्फी पे, तो इससे आपकी पेज रिफ्रेश होंगे और जो भी रिसेंट चेंजेस है वो आपको शो होना स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो देखो अभी तक हमने जितनी फील्ड बना लिया वो मेरे इस पे ऐड हो चुकी है पेजेस पे। कैसे दिख रही है देखो अच्छे से, फर्स्ट नेम फील्ड, लास्ट नेम, फोन नंबर, देन ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट, सिटी, सभी फील्ड मुझे यहां पर शो रही है प्रॉपरली, ओके। देन अब फिर से फील्ड बना लेते हैं और आप मुझे बताओ और क्या क्या रिक्वायरमेंट थी हमारी। एड्रेस, एड्रेस के लिए कौन सी फील्ड यूज करोगे अभी? कंप्लीट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, मुझे उसका ऐड करना है। एड्रेस क्या लगता है कौन सी फील्ड हमें यूज करना चाहिए एड्रेस के लिए? टेक्स्ट, टेक्स्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट फील्ड, सिर्फ टेक्स्ट, एक कैरेक्टर का एड्रेस, एक वर्ड का एड्रेस, दो वर्ड का एड्रेस। एड्रेस जो है मल्टीपल लाइन में ऐड करते लोग, पता है आप सभी को, मल्टीपल लाइन में वो एड्रेस ऐड करते हैं। तो कौन सी फील्ड यूज करना चाहिए? टेक्स्ट एरिया लॉन्ग या टेक्स्ट एरिया रिच? क्लियर है क्या? या टेक्स्ट एरिया यूज करो, सिर्फ रिच की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो टेक्स्ट एरिया लॉन्ग या टेक्स्ट एरिया, दोनों में से कोई एक यूज करना, ठीक है। टेक्स्ट एरिया लॉन्ग यूज करते ताकि बड़ा एड्रेस है तो वो प्रॉपरली ऐड कर पाए। सो नेक्स्ट, इसमें ये 3 लाइन तक ये विजिबल होता है और इतने मैक्सिमम लेंथ आप ऐड कर सकते हो। देखो मैंने इतना ऐड करके रखा है कैरेक्टर लिमिट की, इतने आप ऐड कर पाओ। सो यहां पर मैं ऐड कर रहा हूं एड्रेस एंड सिंपल। सो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, सेव एंड न्यू, ओके। तो फील्ड मैंने बना लिया, एड्रेस की भी फील्ड हो गई। और बताइए, एड्रेस हो गया। क्वालिफिकेशन, कैसी फील्ड बनाएंगे क्वालिफिकेशन के लिए? बताओ जल्दी जल्दी, क्वालिफिकेशन के लिए कैसे बनाएंगे? कौन सी फील्ड, क्या लगता है कैसे बनानी चाहिए हमें क्वालिफिकेशन? आप मुझे बताओ, जो भी आप कहोगे वैसे बनाएंगे। हाँ, लिस्ट बना सकते हैं। पिक लिस्ट बना सकते, राइट। कि क्वालिफिकेशन में की मल्टीपल ऑप्शंस देंगे, बीएससी, बीसीए, एमसीए, एमएससी, जो भी होगा, और यूजर वहां से सिलेक्ट करेगा, ओके। सो पिक लिस्ट, नेक्स्ट, अगेन ये तो स्टेप्स अभी आपको याद हो ही चुकी होंगी प्रॉपरली, राइट। सो क्वालिफिकेशन, देन वैल्यू को एंटर करेंगे, सो एंटर वैल्यूज। सो अब ऐड करो बीई और बीटेक, उसके बाद एमई और एमटेक, ठीक है। इसके बाद एमसीए, एमएससी, एमकॉम, ठीक है, जो भी ऐड करना। देन बीएससी, बीसीए, बीसीएस, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या ऐड करना आपको, ऐड करो बीए, बीकॉम, ठीक है। एंड यहां पर एक लास्ट में ऐड कर लेते अदर। सपोज करो कि अगर उसके पास नहीं है वहां पर कोई ऑप्शन तो वो अदर को सेलेक्ट करेगा। क्लियर है क्या यहां तक?
यस, ऐश्वर्या, अंकिता, आशीष, सिंपल है। अल्फाबेटिकली चाहिए क्या मुझे? नहीं, मैं इसको अल्फाबेटिकली नहीं रखना चाहता, जिस सीक्वेंस में मैंने ऐड किया उसी सीक्वेंस में ये रहेगा। सो देन नेक्स्ट, ओके, सो नेक्स्ट एंड नेक्स्ट 7 न्यू। ओके, आपको एक सिनेरियो दे रहा हूं, सोचो कि किसी स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन वहां पर है ही नहीं, अब तो उसके लिए एक ऑप्शन हम रखना चाहिए ना कि आपका नहीं है तो आप यहां पर मेंशन करो, यस और नो, होना चाहिए या नहीं? ऐसा होना चाहिए, यस। तो सिंपली एक टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे कि आप अपना क्वालिफिकेशन ऐड करो। सो नेक्स्ट, ओके, एंड क्या नाम देंगे फिर इस फील्ड को? क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, बट कब? इफ अदर, जब उसने अदर सिलेक्ट किया तब। तो इसको नाम हमने इस तरीके से दे दिया, ठीक है। लेंथ 50 कैरेक्टर्स तक आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड रिक्वायर्ड करना है क्या? नहीं। तो अगर क्वालिफिकेशन में उसका ऑप्शन मिल गया तो वही से सिलेक्ट करेगा, अगर नहीं है तो यहां मेंशन करेगा अपने हिसाब से। सेव एंड न्यू, ओके। इसके बाद अब बताइए, पास आउट ईयर, पास आउट ईयर के लिए कौन सी फील्ड बनाए? पास आउट ईयर के लिए, पास आउट ईयर के लिए कौन सी फील्ड बनाएंगे? पिकलिस्ट, पिकलिस्ट बनाएंगे, ओके। लेकिन उसका प्रीवियस पास आउट ईयर है, मतलब प्रीवियस वाला 2-4 साल पहले, तो हम बहुत सारी वैल्यू ऐड करना पड़ेगा ना फिर उसमें, और आगे की भी वैल्यू ऐड करके रखना पड़ेगा कि मतलब 5 साल या 10 साल के बाद की भी। तो टेक्स्ट ही रखते हैं ना सिंपल, इसको पास आउट ईयर को, जो भी उसका पास आउट ईयर है वो ऐड कर लेगा, सिंपल है। ओके, पिक लिस्ट भी कर सकते, दिक्कत नहीं है कुछ भी। बट सपोज करो कि अगर मेरे पास अभी अभी हमारा चल रहा है 2026, बट ऐसे भी स्टूडेंट आ सकते हैं ना जिनका पास आउट और 2010 हो, पॉसिबल है या नहीं ये बताइए? आ सकते हैं या नहीं? बोलिए गाइस, आ सकते हैं या नहीं? यस। तो अगर वो स्टूडेंट आए तो उनका पास आउट ईयर वहां पर मेंशन होना चाहिए। तो मतलब मुझे 2010 से पूरी वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, और सिर्फ 2026 तक ही पॉसिबल नहीं, उससे आगे भी 35 तक मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो बहुत सारी वैल्यू ऐड करना पड़ रहा है, सिंपल सा है। मैं टेक्स्ट यूज करूंगा यहाँ पर, एडमिशन आपका पास आउट ईयर के लिए, जो भी उसका पास आउट ईयर है वो ऐड कर लेगा। सो नेक्स्ट, एंड फिर यहां पर ऐड कर लेते हैं पास आउट ईयर, ओके। एंड लेंथ, लेंथ इसमें कुछ ज्यादा चाहिए नहीं हमें, 20 कैरेक्टर्स, या सिर्फ 4 कैरेक्टर ही हमें चाहिए यहाँ पर, ओनली 4 कैरेक्टर। तो 4 कैरेक्टर ही रखते हैं, इससे ज्यादा नहीं, कोई गलती से ज्यादा कैरेक्टर्स ऐड भी नहीं कर पाएगा। सो सेव, अभी हमने काफी सारे फील्ड बना लिया है, एक बार फिर से। ओके, एडमिशन डेट बताओ कौन सी यूज करें? एडमिशन डेट, एडमिशन डेट के लिए डेट टाइम यूज कर सकते हैं क्या? क्योंकि टाइम भी हमें चाहिए कि जिस टाइम पर एडमिशन हो वो भी हमारा कंफर्म रहे, क्या लगता है? एडमिशन डेट के यस सर। करेक्ट। सो एडमिशन डेट टाइम यूज कर सकते हैं, देखो। सो यहां पे हम सिलेक्ट करेंगे न्यू एंड ऐड करो एडमिशन डेट टाइम, ताकि दोनों फील्ड को कैसे बनाते हैं और कैसा डेटा आता है आपको समझ में आ जाएगा। सो डेट टाइम एंड देन नेक्स्ट, सो यहां पे हम ऐड करते हैं फील्ड लेबल एडमिशन डेट टाइम, ओके। सो एडमिशन डेट टाइम रिक्वायर्ड करनी क्या मुझे? नहीं, हम इसको रिक्वायर्ड नहीं कर रहे, ठीक है। सो नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, सेव एंड न्यू, ओके। अब इतनी फील्ड हमने बना लिया, और क्या लगता है बताओ? और कुछ आइडिया कि स्टूडेंट पे सर ये फील्ड होनी चाहिए, क्या लगता है बताओ? और एडमिशन डेट तक बना लिया, ओके। कितनी फील्ड बची है उसके हिसाब से यहां पर ऐड करते, ठीक है। चेक बॉक्स, चेक बॉक्स पता है क्या होता है? चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, देखो, जब भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती है, देखो ये होते हैं चेक बॉक्सेस, इसको हम बोलते हैं ना चेक बॉक्स, ठीक है।
तो सेल्सफोर्स में भी ऑब्जेक्ट पे आप ये चेकबॉक्स फील्ड बना सकते हो। अब इस चेकबॉक्स में दो ही पॉसिबिलिटीज है, एक तो ये चेक्ड हो सकता है या तो ये अनचेक्ड हो सकता है। ये हो गया चेक्ड, ये हो गया अनचेक्ड। क्लियर है क्या? दो ही पॉसिबिलिटीज। लेकिन जब ये चेक्ड होता है तो उसकी वैल्यू मिलती है आपको ट्रू, और जब ये अनचेक्ड रहता है तब उसकी वैल्यू रहती है फॉल्स। क्लियर है क्या? चेक बॉक्स। जब बुलियन डेटा मुझे चाहिए, चेक्ड या अनचेक्ड, ट्रू और फॉल्स, तभी आप इसका यूज करोगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया, किसी स्टूडेंट का सब्सक्रिप्शन। सो सब्सक्रिप्शन इज एक्टिव। अब उस स्टूडेंट का सब्सक्रिप्शन एक्टिव एक तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता, यस और नो। ऐसे केसेस में मैं यहां पर यूज करूंगा चेक बॉक्स। क्लियर है क्या? एग्जाम्पल के लिए ऑन लीव, इज अवेलेबल। तो ऐसी फील्ड जहां पर सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज है, ट्रू और फॉल्स, तब आप यूज करोगे चेक बॉक्सेस। क्लियर है क्या? यहां तक बताइए, चेक बॉक्स क्लियर है? यस। ऐश्वर्या, अंकिता, आशीष, भाग्या, जयश्री, कल्याणी, कौतुक, प्रवीण, संताजी, शुभम, प्लीज रिस्पॉन्स करते रहो। ओके, रिस्पॉन्स करते रहो, क्योंकि आप कैमराज ऑफ करके बैठे हो, वरना मैं ही यहाँ पर ऐसे बात करता रहूंगा और आप पता नहीं क्या ही कर रहे हो बैकग्राउंड में। मैं ट्राई करता हूँ कि कैमराज ऑन करके सब लोग रहे, बट ठीक है, सब लोग नहीं कर पाते, कुछ ऑफिस में होते, कुछ बाहर भी होते, ठीक है। बट प्लीज क्लास में ध्यान अच्छे से रखो, रिस्पॉन्स करते रहो, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं डायरेक्टली ऐसे स्क्रीन को ही पढ़ा रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स करते रहो, ठीक है। सो देन अब हमें चेकबॉक्स यहाँ पर ऐड करना है, राइट। तो सिंपली चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे, अलाउ यूजर्स टू सेलेक्ट अ वैल्यू। ओके, ट्रू। कब होगा ट्रू? जब ये चेकबॉक्स चेक्ड होगा। चेक्ड है मतलब ट्रू। और फॉल्स, फॉल्स कब है? जब ये अनचेक्ड है। क्लियर है? चेक्ड और अनचेक्ड, तो चेक बॉक्स। और इसमें दो ही पॉसिबिलिटीज होती है, तो ये फील्ड ऐसी है जो कभी ब्लैंक नहीं हो सकती, दोनों में से एक वैल्यू उसमें रहेगी ही हमेशा, वो फील्ड कभी ब्लैंक ही नहीं हो सकती। बताओ, तो मैं फील्ड को नाम देता हूं इज एक्टिव। अगर ये स्टूडेंट एक्टिव है, इसका सब्सक्रिप्शन एक्टिव है, कोर्स उसका कंटिन्यू में है, तो हम यहां पर उसको चेक रखेंगे, अदरवाइज उसको अनचेक रखेंगे। तो जब भी हम इस चेकबॉक्स फील्ड को बनाते हैं, हमें ये उसकी डिफॉल्ट वैल्यू पूछता है। डिफॉल्ट वैल्यू डिपेंड करेगा आपकी इस फील्ड के ऊपर कि फील्ड क्या है। जैसे इज एक्टिव, तो स्टूडेंट एक्टिव है या नहीं। मैं नया स्टूडेंट बना रहा हूं, तो स्टूडेंट बनाते टाइम बाय डिफॉल्ट आपको उसको एक्टिव रखना है या इनएक्टिव रखना है? क्या रखना है आप बताओ। स्टूडेंट जब मेरे पास आ रहा है, क्या रखोगे आप? उसका कोर्स एक्टिव रखोगे या इनएक्टिव रखोगे? जब इसका रिकॉर्ड आप बना रहे हो, क्या लगता है? उसने पेमेंट किया तभी आपने उसको एनरोल किया है और आपने उसको ऐड किया, तो उसका सब्सक्रिप्शन एक्टिव होना चाहिए या इनएक्टिव होना चाहिए? बताओ। ट्राई करते जाओ ना गाइज, आप बात करने में क्या जा रहा है? कैमरा ऑन करो, माइक ऑन करो और बोलो क्या होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, यस। प्लीज रिस्पॉन्स करो गाइज। ऐसा लग रहा है कि फिर मेरा नेटवर्क चला गया या क्या हो गया। हाँ, तो क्या रखोगे? इज एक्टिव की वैल्यू बताओ, सोचो। अनचेक्ड। देखो, अनचेक्ड मतलब क्या कि स्टूडेंट का सब्सक्रिप्शन इनएक्टिव है, तो बाद में फिर आपको इसको एडिट करना पड़ेगा और एक्टिव करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, आपने नेटफ्लिक्स में पेमेंट किया, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन एक्टिव हुआ, आपका अकाउंट बन गया, तो बाय डिफॉल्ट आपका सब्सक्रिप्शन एक्टिव मिलेगा या इनएक्टिव मिलेगा? आपको एक्टिव मिलना चाहिए ना पेमेंट करने के बाद। इनएक्टिव कब होगा? जब उन्होंने नेक्स्ट टाइम उसको रिन्यू नहीं किया, तो वो इनएक्टिव होगा, तो फिर हम ऑटोमेशन ऐड करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट इसको रखते हैं चेक्ड, तो स्टूडेंट का एंट्री हो रही है, मतलब वो एक्टिव रहेगा। जब नेक्स्ट मंथ ये स्टूडेंट अपनी फीस को पे नहीं करता या फिर उसको एनरोल नहीं करता नेक्स्ट, तब हम इसको ऑटोमेशन के थ्रू उसको इन चेक करेंगे। क्लियर है क्या? अब तब हम उसका सब्सक्रिप्शन इनएक्टिव करेंगे। क्लियर है अब? तो स्टूडेंट के लिए मेरा ये चेक्ड होना चाहिए। सो नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट सेव एंड न्यू। ओके, अब और क्या क्या फील्ड बची है हमारी वो भी देख लेते हैं। करेंसी,
ओके, न्यूमरिक टाइप की फील्ड हमारी बची हुई है। तो न्यूमरिक में देखो क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास न्यूमरिक में। सो न्यूमरिक में आपके पास 3 ऑप्शंस है। अगर आपको एक न्यूमरिक फील्ड बनानी है, देखो 3 ऑप्शंस है। पहला हो करेंसी, देन आता है नंबर एंड परसेंट। 3 टाइप की हमारे पास फील्ड है। अगर आपको न्यूमरिक डेटा ऐड करना है तो तीनों में ही आप नंबर ऐड करें। देखो करेंसी फील्ड अगर मैंने बनाया तो भी मैं ऐसे ही नंबर ऐड करूंगा, परसेंट में भी और नंबर में भी। लेकिन डिफरेंस क्या है, करेंसी में जब भी मैं नंबर ऐड करूंगा और उसको सेव करूंगा, ऑटोमेटिकली उसके सामने करेंसी का साइन आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने वो फील्ड क्रिएट किया है करेंसी फील्ड। तो इसका यूज आप कहां करोगे करेंसी का, जब आपको कोई अमाउंट टाइप का डेटा स्टोर करना है। एनुअल रेवेन्यू हो गया, एम्प्लॉय की सैलरी हो गया, स्टूडेंट की फीस हो गया, प्रोडक्ट की प्राइसिंग हो गया, ऐसी फील्ड के लिए आप करेंसी का यूज करोगे जहां पर भी आपको अमाउंट स्टोर करना है। क्लियर है? ओके, है तो नंबर ही, लेकिन अलग अलग यूज केस है। नंबर, नंबर मतलब एक ऐसा नंबर जिसमें कोई साइन नहीं है, सिर्फ एक नंबर, सीट नंबर, ओके, या फिर आपका कोई नॉर्मल नंबर, तब आप यूज करोगे सिर्फ एक नंबर जिसमें कोई साइन नहीं है, नॉर्मली एक नंबर आपको ऐड करना है, तब आप यूज करोगे नंबर। परसेंट, ऑटोमेटिकली इसके सामने से परसेंट का साइन आएगा, तो जब आपको परसेंटेज टाइप में डेटा चाहिए तब आप सिलेक्ट करोगे परसेंट। क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है गाइस? एवरीवन, न्यूमेरिक टाइप फील्ड क्लियर है? क्रिएट करने का तरीका चेंज होगा क्या कुछ? अभी तक हमने जितनी फील्ड्स बनाई वैसे ही क्रिएट करना है? यस, सेम प्रोसेस है एज इट इज। ओके, इसके बाद फिर हमने यहां पर इंप्लीमेंट किया है, जैसे कि ओके, डेट तो पता है सभी को, डेट टाइम पता है, ईमेल पता है। ओके, जियो लोकेशन, इसको बहुत रेयरली यूज करते हैं हम लोग, जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर आपको ऐड करना है, डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करने के लिए तो यूज करते हैं, बहुत कम काम आता है। ओके, नंबर अभी डिस्कस किया, परसेंट, फोन, पिक लिस्ट मल्टी सेलेक्ट, टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, टेक्स्ट एरिया रिच, टेक्स्ट इनक्रिप्टेड। इसको भी ट्राई कर लो, टेक्स्ट इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड में क्या करता है ये, डेटा को इनक्रिप्ट कर लेता है। ठीक है, तो जैसे मुझे चाहिए कि आधार नंबर, ठीक है, आधार नंबर, ओके, एंड लेंथ जो भी होगा उसमें 25 कैरेक्टर्स जो भी है। अब देखो यहां पे आपके पास एक ऑप्शन मिलता है मास्क टाइप, क्योंकि कैरेक्टर्स हाइड करने हैं आपको उसके अंदर, तो ये पूछेगा कि कैसे करना है। मास्क ऑल कैरेक्टर्स, सभी कैरेक्टर हाइड करके रखोगे। लिस्ट 4 कैरेक्टर्स क्लियर, तो 4 कैरेक्टर बस आपको वहां पर ऐड मिलेंगे लास्ट वाले। क्रेडिट कार्ड नंबर को वो क्रेडिट कार्ड नंबर के साथ फॉर्मेट करेगा, और बाकी ये सभी एक स्पेसिफिक नंबर होते हैं वो हाइड करेगा। तो मैं क्या करता हूं, लास्ट 4 कैरेक्टर्स क्लियर, सिर्फ 4 दिखेंगे, बाकी सब हाइड रहेंगे। और कौन से कैरेक्टर से हाइड कर रहे हो, तो 2 ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर आपको, एक तो स्टार मार्क से हाइड करो या फिर इस क्रॉस से हाइड करो। तो मैं इस बड़े क्रॉस से हाइड करूंगा, तो इस तरीके से मेरा ये डेटा यहाँ पर मुझे शो करेगा यूआई पे। बैकएंड पे पूरा एक्सेसिबल होगा, लेकिन यूआई पर मुझे ऐसे डेटा मिलेगा। सो नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट एंड सेव एंड न्यू, सिंपल है गाइज। ठीक है, सिंपल यहां तक आपको इसको क्रिएट करना है। ओके, इसके बाद और एक यहां पर आपको ऑप्शन मिला था टाइम, ये तो बना ही पाओगे आप, इजी है, बना सकते हो। यूआरएल का काम क्या होता है, यूआरएल मतलब एक यूआरएल मतलब पता है ना सबको, यूआरएल, यस एवरीवन, यस सर। ओके, हाँ तो एक वेब एड्रेस, करेक्ट, एक वेब एड्रेस की जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, अभी तक देखो ये जो हमने फील्ड बना लिया अभी तक, ये नॉर्मल फील्ड है, ठीक है, ये एक फील्ड्स है, इसमें मैं क्लिक कर सकता हूं क्या? नहीं, इसमें मैं क्लिक नहीं कर सकता हूं। लेकिन यूआरएल टाइप की अगर फील्ड है तो वहां पर आप वेब एड्रेस दे सकते हो, जब आप उसको क्लिक करोगे आप एक्सटर्नल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर सकते हो, तो वो टाइप का डेटा आप ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए यहां पर आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए वगैरह ऐड कर लो, लिंक्डइन प्रोफाइल का यूआरएल आप यहां पर दे सकते हो। सो लिंक्डइन, और एक चीज, लिंक्डइन आपने बनाया है या नहीं, कितने लोगों ने लिंक्डइन बनाया, जल्दी। कोई ऐसा है जो लिंक्डइन यूज नहीं करता है अपने यहां से? कोई ऐसा है अभी तक जिसने लिंक्डइन यूज नहीं किया? मैं नहीं यूज करता सर। आप यूज नहीं करते, क्यों?
अकाउंट ही नहीं क्रिएट किया अभी तक। क्रिएट करिए, सब लोग क्रिएट करिए अकाउंट, जिसके पास भी नहीं है। ओके, कितने लोग हैं जो फ्रेशर है, प्योरली फ्रेशर, जस्ट रिसेंट पास आउट वगैरह, ऐसा कोई है? क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन हुआ नहीं, इसलिए मुझे भी कुछ पता नहीं अभी, क्योंकि उस दिन भी बहुत कम लोग ज्वाइन किए थे, क्योंकि डेली सेशन ज्वाइन करना जरूरी है। अभी आने वाले सैटरडे और संडे को प्रेजेंटेशन सेशन है, जो अभी नए बैच, ओल्ड बैच के स्टूडेंट है, वो अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। आप भी ज्वाइन करो, आपका इंट्रोडक्शन होगा। बाकी आप चाहो तो टॉपिक एक्सप्लेन करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। जो बाकी लोग कर रहे हैं बस उसको देखो, जिससे आप कुछ चीजें सीखोगे, ठीक है। लेकिन जरूरी है, फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे से आपके भी प्रेजेंटेशन सेशन हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर है क्या एवरीवन? यस। ऐश्वर्या, अंकिता, जयश्री, ओके। बट प्लीज गाइस अब्सेंट मत रहो, मैं बार बार आपको यही चीज बोल रहा हूँ, अब्सेंट मत रहो, क्योंकि अगर आप अब्सेंट रहोगे ना तो फिर कोई फायदा नहीं है उसका, आपका कुछ नहीं है। जैसे कि आप देखो, आपने ट्रेनिंग ज्वाइन किया, आप अटेंड कर रहे हो नहीं कर रहे हो मुझे कुछ नहीं है, मेरा काम है आपको वो पढ़ाना, सब कुछ सिलेबस क्लियर करना। बट मेरा एम ये नहीं है कि बस मैं आऊंगा आपको पढ़ाऊंगा और आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। यहाँ पर आ रहे हो तो सेल्सफोर्स डेवलपर बन के ही निकलो, ठीक है। जो भी आप सीखना चाहते हो वो यहाँ पर आपको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। जितना भी आप सीखना चाहते हो आप मुझे बताओ, कोई नई चीज मैं सब आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। जितना आपको कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, आपको पता भी नहीं है बाहर आपको वो नहीं मिलता। 50,000 पे करने के बाद भी आपको नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट ने 40,000 50,000 पे करने के बाद भी मेरे पास क्लासेस लगाए हैं, ठीक है। तो ये दिक्कत है। तो आपको बस वही करना है कि जो हम क्लास में डिस्कस करें उसको इंप्लीमेंट करना है, करेक्ट। क्योंकि आप खुद देखो कि आपने ये ट्रेनिंग क्यों ज्वाइन किया है। आपके सामने जहां पर भी आपने डेस्क बना लिया ना, एक चिपका लो कि आपको एक जॉब चाहिए, आईटी में जॉब चाहिए, ठीक है, अच्छा पैकेज चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। तो यही से मेहनत करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट ऐसे ही नहीं मिलने वाला है वो, कि हमने बस ट्रेनिंग लिया और वो सब कुछ मिल जाएगा। जो भी आप अच्छी अच्छी पोजीशन पे लोग हैं, उन्होंने मेहनत किया है, एक जॉब को स्टार्ट किया है, धीरे धीरे उन्होंने वहां पर प्रोग्रेस लिया है। बट अगर हम सिर्फ वेट करते रहेंगे कि कुछ ऑटोमेटिकली मेरे साथ होगा, कुछ भी मैजिक नहीं होता है हमारी लाइफ के अंदर, सब कुछ हमें ही करना पड़ता है। कभी ऐसा नहीं होगा कोई आएगा, आप खाली बैठे हो, ठीक है मेरे पास जॉब है आप चलो मेरे साथ, कुछ भी नहीं। सिंपल सा बाहर जाके देखो, अगर नॉर्मल से जॉब के लिए भी जा रहे हो वहां पे भी कंपटीशन है, और बाकी जगह से ये बेटर है। मैं ये बोल रहा हूं ये बेटर है, क्योंकि यहां पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत और आप भीड़ से बाहर निकलते हो, ये है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत बस आपको यहां पर करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्टेड है, कोई लोग मेहनत नहीं करते, सब लोग रिज्यूमे लेके बैठे तो है लेकिन स्किल्स नहीं है बहुत लोगों के पास। बट आपको उसको लेना है, बस डेली सेशन ज्वाइन करो अच्छे से, 4 महीने दो, फिर 2 महीने अच्छे से प्रिपेयर करके बस अप्लाई करते रहो। जितने मॉक इंटरव्यूज देना है उतने मॉक इंटरव्यूज हमारे यहाँ दो, डेली प्रैक्टिस करो और डेली अपने आप को इंप्रूव करते रहो। जितना आपको चाहिए हमारे एंड से हम दे रहे हैं, बट बाकी आपको करना है। अब क्लियर हो रहा है 100% प्लेसमेंट। अब वो लोग जो ज्वाइन ही नहीं करे कैसे देंगे कोई लोग उसको, वही दिक्कत है। और बोलने में कुछ नहीं जाता, क्योंकि जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं ना यस 100% प्लेसमेंट, उनको भी पता रहता है कि ये स्टूडेंट खुद ही नहीं करेगा। अभी तो बोल रहा है क्योंकि ज्वाइन करते टाइम तो आपको ऐसा लगता है, बट उसको भी पता होता है कि ये खुद ही नहीं करते हैं, इसीलिए वो बोल देते हैं यस। बट हमारा ऐसा नहीं है, हम चाहते कि नहीं आएगा तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो करने भी नहीं वाला। जो डायरेक्टली डिपेंडेंट हो रहा है किसी ऊपर पे, वो पहले भी नहीं करने वाला, इसलिए मैं पहले ही नो बोलता हूँ। हमारा भी कुछ जाएगा नहीं यस बोलने में। आप अभी 10 लोग हो क्लास में, वो 20 हो सकते हैं अगर हम यस बोले तो, बट नहीं चाहिए हमें ऐसा, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट करते ही नहीं है। हर बैच में अगर 100 स्टूडेंट भी है ना, 100 स्टूडेंट्स में भी सिर्फ रेशो होता है 10 स्टूडेंट का जो सीरियसली पढ़ाई करते हैं, जो डेली पढ़ाई करते हैं, टास्क इंप्लीमेंट करते हैं, और ऐसे लोगों को जॉब मिल ही जाता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं उनको, राइट। बस यही है कि आप अभी क्लास में हो, डेली प्रैक्टिस करो, इंप्लीमेंट करो, कुछ भी डाउट होता है पूछो, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस डेली करो और सेशन अटेंड करो। ग्रुप में कल सिर्फ 2-3 लोगों का टास्क मुझे मिला, जबकि आपको बोला गया है इंप्लीमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करना है। मैंने मैसेज भी किया, उसके बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आए, स्टूडेंट्स ने टास्क शेयर नहीं किया। बताओ फिर आप लोगों ने उसको इंप्लीमेंट किया है या नहीं किया, ये मुझे कैसे पता चलेगा, बताइए। बताइए अब।
अभी ठीक है, अभी आज जो हमने टास्क डिस्कस किया, जो भी यहां पर ये फील्ड्स हमने बनाई, यहां तक आप लोग क्लियर है क्या, बताइए। यहां तक क्लियर है आप लोग? यस सर। यस, ओके। Yes, sir. इसके बाद हमने और एक फील्ड बनाई थी ना, इज एक्टिव, ये एक फील्ड बना लेना, इज एक्टिव। और एक फील्ड बना लेना जैसे कि लिंक्डइन, लिंक्डइन प्रोफाइल। सो लिंक्डइन प्रोफाइल, ये भी एक फील्ड आप क्रिएट कर लेना। ओके, तो एक बार आप सभी मुझे बता दो कि इन सभी फील्ड के लिए हमने कौन सा डेटा टाइप यूज किया है। ओके, बताइए। लास्ट नेम के लिए सब लोग माइक ऑन करो, सब लोग माइक ऑन करो, सभी के माइक ऑन होने चाहिए। हुए क्या? सब लोग माइक ऑन करो और बताओ, लास्ट नेम के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज किया था? Text. टेक्स्ट। फोन के लिए Phone. फोन डेटा टाइप। ईमेल के लिए Email. ईमेल डेटा टाइप। ओके, डेट ऑफ बर्थ Date. डेट डेटा टाइप। स्टेट के लिए Pick list. पिक लिस्ट, राइट, हमारे पास ऑप्शन मिलेगा पिक लिस्ट। सिटी Pick list. पिक लिस्ट। एड्रेस के लिए Text. टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट एरिया या टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, दोनों में से यूज करो। करेक्ट, टेक्स्ट मतलब एक ऐसी सिंगल फील्ड आती है, इसमें पूरा एड्रेस नहीं आ सकता अच्छे से, थोड़ी 2 से या 3 लाइन वाला हमारे पास बॉक्स होना चाहिए, इसीलिए टेक्स्ट एरिया या टेक्स्ट एरिया लॉन्ग। ओके, क्वालिफिकेशन Pick list. पिक लिस्ट। ओके, देन पास आउट ईयर Text. टेक्स्ट। एडमिशन डेट, यहां पर डेट टाइम हमने यूज किया, राइट, डेट टाइम दोनों ऐड कर लिया एक ही फील्ड में, जिस टाइम पर एडमिशन हो उसी टाइम पे। इज एक्टिव Check. चेक बॉक्स। एंड लिंक्डइन प्रोफाइल Checkbox. नहीं, लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे चेकबॉक्स हो सकता है? यूआरएल, राइट, यूआरएल। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। ये आपका टास्क है आज का, इसको भी इंप्लीमेंट करोगे, और फिर मैं आपको दूसरे टास्क दे रहा हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके कोई भी एक स्टूडेंट ग्रुप पे शेयर करो। ले लिया? कौन ले रहा है? आशीष। यस डन। डन। ओके, अब आपके लिए टास्क है, आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कोर्स। मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स बता रहा हूं, वो आपको क्रिएट करने हैं। तो एक ऑब्जेक्ट आपको बनाना है यहाँ पे, कोर्स, ठीक है। अब उसमें क्या क्या फील्ड होगे? पहला है कोर्स नेम, जो बाय डिफॉल्ट जो फील्ड आ रही है उसको ही रखना, कोर्स नेम। उसके बाद आप यहां पर बनाओगे कोर्स का कंटेंट, कोर्स कंटेंट, ठीक है, कोर्स कंटेंट। इसके बाद यहां पर आप क्रिएट करोगे इसमें, और क्या क्या डिटेल चाहिए आप बताओ मुझे। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कौन सा फील्ड यूज करोगे ड्यूरेशन के लिए? क्या लगता है ड्यूरेशन के लिए क्या यूज कर पाएंगे? क्या? टाइम, टाइम मतलब वो ऐसा टाइम आता है उसमें, टाइम फील्ड ऐसा डेटा देती है, ये कोई ड्यूरेशन हो सकता है क्या ऐसा? Course duration as in months. मंथ्स, तो कोर्स ड्यूरेशन होगा मंथ्स के अंदर या डेज के अंदर। एक तो मंथ्स ले सकते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स या नंबर ऑफ डेज, नहीं, नंबर यूज कर रहे हैं ना, ड्यूरेशन मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स या ड्यूरेशन डेज, सिंपल नंबर यूज करो। यहां पर ऐड करो चाहो तो कि मंथ है ये या डेज है, ऐसे ऐड करो। ड्यूरेशन मंथ्स, हमें मंथ्स में देना है, तो जैसे 3 ऐड किया तो 3 मंथ्स, 4 ऐड किया तो 4 मंथ, मतलब कौन सी फील्ड यूज करोगे अब? हाँ, नंबर, राइट, नंबर डेटा टाइप यहां पे यूज करना। कोर्स कंटेंट के लिए क्या यूज करोगे? कोर्स कंटेंट, कोर्स कंटेंट
टेक्स्ट कोर्स कंटेंट, कोर्स कंटेंट टेक्स्ट में आ जाएगा पूरा कोर्स कंटेंट। टेक्स्ट लॉन्ग सर लॉन्ग हाँ पिक लिस्ट कोर्स कंटेंट में पिक लिस्ट यूज करोगे, फिर वहां से एडमिन सेलेक्ट करेंगे, फिर डेवलपमेंट सेलेक्ट करेंगे, कोई एक एक कोर्स कंटेंट। कंटेंट गाइस, कोर्स कंटेंट, ये तो इतना तो पता है कि टेक्स्ट रिलेटेड डेटा होगा, एडमिन डेवलपमेंट अपेक्स उसका रिलेटेड कुछ डेटा, टेक्स्ट टाइप का डेटा है। लेकिन टेक्स्ट फील्ड में आएगा क्या? नहीं, मुझे यहाँ पर बोल्ड भी करना है, इटैलिक भी करना है कोई डेटा को, राइट, हेडिंग चेंज करनी है, वो बोल्ड होगा, फिर उसके अंदर के टॉपिक, ऐसा कोर्स कंटेंट रहता है ना, तो वो कैसे डेटा को स्टोर करोगे? हाँ, रीच, टेक्स्ट एरिया रीच कैसे करोगे गाइस? सब लोग हमने डिस्कस किया है सभी, यही तो सोचना होता है कि रिक्वायरमेंट के बेस पे हम कौन सा कहाँ यूज करेंगे। ये तो टेक्स्ट फील्ड है बाय डिफॉल्ट वाली, जब सिंगल वर्ड है, एक ही नाम है, तो टेक्स्ट यूज करते हो, ज्यादा वर्ड से तो बाकी के इस पे जाओगे आप, टेक्स्ट एरिया लॉन्ग या टेक्स्ट एरिया रिच। ड्यूरेशन तो आपको मैंने बोला कि ये नंबर यूज करोगे, ओके, मंथ्स में है ये, ओके। इसके बाद और क्या क्या डेटा चाहिए हमें? ड्यूरेशन हो गया, कोर्स ड्यूरेशन हो गया, ओके। कोर्स फीस, फीस बताओ, फीस कैसे ऐड करोगे? नंबर करेंसी क्या यूज करेंगे? करेंसी। नंबर यूज करेंगे क्या? नंबर में ऐसे ऐड किया 5000, क्या है ये 5000 समझ में आएगा क्या मुझे? नहीं, ये जब ऐसे 5000 होंगे तब मुझे समझ में आएगा कि ये अमाउंट है। क्लियर है? तो हर एक इसमें प्रॉपरली आपको डेटा ऐड करना है जहां पे आपको इसकी जरूरत होती है, वैसे ही। क्लियर है क्या एवरीवन? आशीष, यस भाग्या, ओके। यस सर इसके बाद और एक ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है जो है बैच, बैच। सो अब यहां पे आपको ट्राई करना है बैच नेम, उसका बैच आईडी। सो बैच आईडी ये आपको उसमें ऐड करना है, ठीक है, बैच आईडी। तो आप यहां पर ऑटो नंबर फील्ड का यूज करोगे, ट्राई करना, पॉसिबल हुआ तो ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल फील्ड का यूज करोगे तो भी चलेगा, बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहां पर आप फील्ड बना लो, सो स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट, ओके, बैच टाइम, यस, सो बैच टाइम। उसके बाद और क्या चाहिए होगा हमें बैच के साथ? बैच नेम भी कर सकते हैं सर बैच नेम तो हमने डायरेक्टली वो ऐड कर लिया, मतलब यही जो फील्ड थी ना हमारी डिफॉल्ट वाली, इसी को कर लिया बैच आईडी। जो भी आप चाहो, बैच आईडी बोलो इसको या बैच नेम बोलो। सो बैच नेम, बस फील्ड ट्राई करना कि दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा, ऑटो नंबर या टेक्स्ट, क्योंकि ऐसा है कि जब मैं बैच बनाऊंगा उसको नाम देना पड़ेगा मुझे बार बार, ये दिक्कत आएगी, इसको बार बार हमें नाम देना पड़ेगा, और बैच को हम कैसे नाम देंगे हर बार? ठीक है, कोई बात नहीं, देंगे नाम, टेक्स्ट ही यूज करो, ठीक है। बैच टाइम हो गया, बैच डेट होगी, और क्या लगता है? और सोचो। बैच स्पैन स्पैन कितने बच्चे हैं वो बाद में हम कैलकुलेट करेंगे। और इसमें एक फील्ड हमें लग सकती है, देखो बैच फीस, इसमें भी एक फी ऐड करो, बैच फीस। क्यों ऐसा मैं बता रहा हूं, कोर्स की फीस अलग हो सकती है, हर एक बैच की फीस अलग हो सकती है, कोई बैच डिस्काउंटेड में अगर स्टार्ट हो रही है तो उसकी फीस अलग हो सकती है, ठीक है। तो बैच के लिए भी दूसरी फीस की फील्ड यहां पर क्रिएट करना। बताओ, स्टार्ट डेट के लिए डेटा टाइप डेट, बैच टाइम के लिए टाइम, बैच फीस करेंसी, ओके, डन। तो हो गए अभी ये दो ऑब्जेक्ट। तीसरा भी ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, तीसरा ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है जिसका नाम है ट्रेनर, ओके, ट्रेनर ऑब्जेक्ट। अब ट्रेनर ऑब्जेक्ट में सो फर्स्ट नेम, बेसिक फील्ड में बता रहा हूं, लास्ट नेम,
फोन, ईमेल, क्वालिफिकेशन, जितनी फील्ड आपने स्टूडेंट पे बनाया ना वैसी ही फील्ड आप इस पे ट्राई करना, जितनी ज्यादा हो सकता है, जो भी आपको लगता है कि इस पे होनी चाहिए वो सभी। और उसके बाद यहां पर एक स्किल्स वाला सेक्शन ऐड करना, स्किल्स, और इसको करना पिक लिस्ट मल्टी सेलेक्ट। इसमें मल्टीपल स्किल्स हो सकती है कि इस ट्रेनर के पास क्या क्या स्किल्स है, और मल्टीपल हो सकती है उसके पास, तो इसको बनाना पिक लिस्ट मल्टी सेलेक्ट। क्लियर है क्या? और यहां पर भी एक लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह की भी फील्ड आपको क्रिएट करनी है, सो लिंक्डइन प्रोफाइल, ऐसे मल्टीपल फील्ड बना लो, और फील्ड आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर लेना, ठीक है? सो इसको बताने की जरूरत नहीं है। क्या आईडी भी तो देनी पड़ेगी सर, अगर किसी मतलब प्रोजेक्ट के अगर अंदर कर रहे हैं तो काफी सारे टेक्निक होंगे ना। वो बाद में, सिर्फ ऑब्जेक्ट पे ध्यान दो, अभी सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाने हैं आपको, ठीक है? सब इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स है, 3 टाइप के, 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट है। ओके, ये हो गई आपकी पिक लिस्ट एंड ये हो गई आपकी यूआरएल। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है? 3 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे अलग अलग, कोर्स अलग ऑब्जेक्ट बन गया, बैच अलग ऑब्जेक्ट बना, ट्रेनर अलग ऑब्जेक्ट बना। आपको अगर लगता है कि मुझे और भी फील्ड्स इसमें ये चाहिए, आप चाहो तो इसमें ऐड कर लो, बट इतने ऑब्जेक्ट्स अब आपको क्रिएट करना है। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? एक होमवर्क ऐड कर देता हूं यहां पर ऐसे, ताकि जो लोग एब्सेंट है उसको समझ में आना चाहिए कि कर क्या रहे हम लोग। ठीक है, देन अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो सभी स्टूडेंट्स को क्रिएट करके लाना है। कल का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कल सब लोग टाइम पर ज्वाइन करना। ओके, कल का ये था ना, ज्वाइन कर सकते हैं ना सब लोग कल? सर कल के लिए थोड़ा देख सकते हैं ना? ओके, कितने सर कल के लिए थोड़ा आदेश हो सकता है तो देख लीजिए। नहीं, एक बार मैं ग्रुप पे मैसेज करूंगा, देखते हैं फिर वैसे क्या होता है। तो अदरवाइज कोई एक आध स्टूडेंट का होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिकॉर्डेड सेशन से कर सकते हो। एक आध अगर प्रॉब्लम है तो, एक आध दिन का ही है तो रिकॉर्डेड सेशन में जल्दी अपलोड करूंगा, वो कर लेना। एक बार टीम से भी अपडेट आ जाएगा मुझे, मैं बताता हूँ वैसे फिर क्या करना है, तो ठीक है? मैं ग्रुप में अपडेट कर लूंगा आपको। ओके, आशीष, संताजी, ओके, भाग्या, अंकिता, जयश्री। यस आशीष, क्या बोले? कल राखी है ना सर, तो ट्रैवल कर रहे होंगे, घर जाना है, अच्छा इसलिए कह रहे थे शाम को जाते तो सही रहता। ओके, मतलब कल का सेशन आज निकल रहे हो? हाँ मत नहीं निकलेंगे तो सुबह ही सर, दूर रहते हैं ना। अच्छा, तो कल शाम को सही रहेगा, मतलब जाने आने में टाइम लग जाएगा, शाम तक ही फ्री हो पाए। नहीं, लेकिन सेशन इवनिंग में नहीं हो सकता, वो शेड्यूल ऑलरेडी फिक्स रहता है, फिर उसमें दूसरे बैच में किसी दूसरे बैच को ऐड नहीं करते, जो बैच का टाइमिंग है उसी बैच उसी टाइम पे। तो एक तो सेशन होगा या तो नहीं होगा, दो ही पॉसिबिलिटीज है, ठीक है? वैसे मुझे बता देना, हम ग्रुप में आपको मैसेज करेंगे, वैसे आपको पता चल जाएगा, ठीक है? ओके गाइस, लेकिन कोई ऐसा है जिसने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है? कोई ऐसा है क्या? प्लीज वो स्टार्ट कर दो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है? अच्छे से, बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं और हम आगे जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं, तो अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, प्लीज स्टार्ट कर दो। मैं आज नोट्स का एक्सेस आपको शेयर करता हूं, ठीक है? या ओके गाइस, देन ओके गाइस, तो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं गाइस। हाँ, यस, हेलो सर। सर एक डाउट है मुझे। हाँ बोलिए। सेल्फोर्स में सर टाइम जोन क्या यूज होता है? जैसे अगर मैं फील्ड ऐड करता हूँ लास्ट मॉडिफाइड डेट एंड टाइम, तो उसमें टाइम जोन क्या आएगा? देखो यहाँ पर सिंपल आ जाओ आप सेटअप पे, सेटअप पे आने के बाद यहाँ पे आप सर्च करो कंपनी इंफॉर्मेशन। ओके, सर्च करो कंपनी इंफॉर्मेशन, और यहां से अपने टाइम जोन को चेंज कर लो, इंडिया स्पेसिफिक टाइम यहां पर आप ऐड कर लो, ठीक है? यहां पर आप ये पूरे ऑर्ग की डिटेल आपको यहां पर मिलती है, करेंसी चेंज करना हो या सब कुछ, बट करेंसी वगैरह पे अभी ध्यान मत देना। सिर्फ यहाँ पे देखो, यहाँ पर कंट्री वगैरह चेंज कर सकते हो अपना सब कुछ। यहाँ पर देखो डिफॉल्ट टाइम जोन मिलता है, करेंसी वगैरह चेंज मत करना कुछ भी, करेंसी एज इट इज रहने दो, बस लैंग्वेज जो भी चाहिए। और यहाँ पर देखो ये अमेरिकन स्पेसिफिक है, इसको इंडियन टाइम जोन के हिसाब से 5:30 वाला जो है ना अपना, वो ऐड करो इंडियन टाइम।
तो फिर प्रॉपरली मैच करेगा अपने टाइम से ही, क्योंकि अभी फील्ड का टाइम कुछ और भी बता रहे हैं ना वो वहां पर। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ से चेंज कर लो। 5:30 कहाँ गया, देख लेना एक बार, आपको दिख रहा है क्या प्रॉपर। इंडिया 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 कहाँ गया अपना इंडिया। 5:30 देखा बघा इथे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एशिया कोलकाता। सो 5:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसमें दो दिख रहे हैं, देखो एक बार जिसमें प्रॉपरली हमें मिल जाएगा। सो सेव इंडिया कोलकाता हमने ऐड कर लिया है। ओके, बाकी फील्ड भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जैसे हम फिल करने के लिए जाएंगे ये भी डेटा ऐड करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, सिक्योरिटी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सो नेम ऐड करते हैं मेरा, फोन ऐड करते हैं 8669327635, ईमेल एड्रेस सो वही ऐड करेंगे जो हमने यूज किया है। ठीक है, एंड सेव। ठीक है, सेव कर लीजिए। अब ये प्रॉपरली आपको मिल जाएगा, मतलब जिस मोमेंट पे हमने क्रिएट किया अब ये डेटा टाइम जोन वगैरह प्रॉपर यहाँ पर दिख जाएगा आपको। ठीक है, इसको रिफ्रेश करो। ठीक है सर। ओके, और एक एक डेटा बना लेना गाइज आप लोग। ठीक है, सब लोग अभी फील्ड्स हमारे पास है यहाँ पर। तो अब देखो, अब मुझे अगर एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करना है, आप सभी को एक इस ऑब्जेक्ट के अंदर, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर कंप्लीट रिकॉर्ड क्रिएट करके उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना है। सो फर्स्ट नेम अनिकेत, लास्ट नेम ठोकर, मैं अपना डिटेल यहाँ पर ऐड कर रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही सब लोग सभी डेटा यहाँ पर ऐड करेंगे। ईमेल एड्रेस ऐड करो, सो abc@gmail.com। डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा मैं ऐसे रैंडमली ऐड करो अभी। ठीक है, स्टेट मैंने सिलेक्ट किया महाराष्ट्र। अब यहाँ पे प्रॉब्लम देखो, स्टेट तो मैंने सिलेक्ट किया, बट जब मैं सिटी सिलेक्ट करने के लिए जा रहा हूं मुझे सभी ऑप्शन आ रहे हैं। बताओ ऐसा होना चाहिए था क्या, ऐसा होना चाहिए था क्या? नहीं, जो स्टेट मैंने सिलेक्ट किया उसी स्टेट की वैल्यूज यहां पर आनी चाहिए थी। ओके, इसको हम कल इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपको क्या करना है, हर स्टेट की सिटीज ऐड करके रख लो। ओके, और बाकी फील्ड देखो मेरी पेज लेआउट पे नहीं आई है, क्या करना पड़ता मुझे, इससे पहले रिफ्रेश करना चाहिए था, राइट? तो सभी फील्ड नहीं ऐड हुई है, तो रिफ्रेश करोगे फिर आ जाएगी सभी। देखो अब आ रहा है क्या प्रॉपर टाइम, अभी भी नहीं आया। सो 10-12 ही आ रहा है। फिर से इसको चेक करो, डेट तो इसने ले लिया क्या प्रॉपर। ओके, ये एक दिन पीछे का आ रहा है फिर से टाइम, एक तो अपडेट होने के लिए टाइम लग रहा होगा, या जो दूसरा वाला इंडिया का टाइम था ना वो सिलेक्ट कर लो वहां से। ठीक है, ताकि ये प्रॉपर टाइमिंग के साथ ये मैच करे। क्लियर है गाइस यहां तक? यस एवरीवन, अंकिता, आशीष, भाग्या, जयश्री, कल्याणी, कौतुक, प्रवीण, संताजी, शुभम, यस एवरीवन। तो पढ़ाई स्टार्ट करो, जो ऑब्जेक्ट दिए है उसे भी कंप्लीट करके स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करना है सभी को। कल का सेशन मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है, पोर्टल पे। अभी तक किसी स्टूडेंट ने पोर्टल पे एक्सेस नहीं लिया है, कुछ स्टूडेंट बचे हैं। संताजी आपका एक्सेस नहीं आया है पोर्टल पे अभी तक? हाँ अभी तक मैंने मतलब रिक्वेस्ट किए है, रिक्वेस्ट ही नहीं आई है आपकी? प्रोसेस की नहीं आई है? अभी किया है क्या? अच्छा अभी किया है ना, ठीक है ठीक है, मैं करता हूँ फिर। ठीक है गाइज, तो इंप्लीमेंट करिए अच्छे से एंड ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। यस, शुभम बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। बैचेस कोई तो स्टार्ट हुई नहीं है इवनिंग की बैच, नेक्स्ट मंथ में होने वाली है, नेक्स्ट मंथ में ज्वाइन करोगे? हाँ 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 नेक्स्ट मंथ में, ओके हाँ हाँ मैं आपको ऐड कर दूंगा नेक्स्ट मंथ के बैच में। ठीक है, या ओके गाइज देन, थैंक यू। अनिकेत कल का सेशन नहीं दिख रहा है इसमें। एक मिनट, हाँ कल का सेशन नहीं आया, एडमिन वाले सेक्शन में चेक करिए, एडमिन ओके यस आ गया कल का सेशन। हाँ यस thank ओके, you. तो आज का सेशन भी मैं अपलोड कर देता हूँ, वो भी वहां पर शो हो जाएगा जल्दी ही। ठीक है, Sure, या sure. ओके गाइज देन, Thank you. या थैंक यू गाइज।